दोस्त सावधान। उस साल मैं पहली बार ओशियान से मिली थी और तब से उसने मेरी पूरी जवानी को रोशन कर दिया। देखो, जल्दी से मन्नत मांगो, जल्दी से मन्नत मांगो। हमेशा के लिए ओशियान के साथ रहना चाहते हैं। तुम्हारे दिए हुए शादी के कपड़े पहन लिए, डांस पार्टी में मिलते हैं। नानचू, तुमने मेरे पैसे चुराए कपड़े खरीदने के लिए। जब मैंने तुम्हारी माँ से शादी की थी तब मुझे तुम्हें साथ नहीं लाना चाहिए था। उतारो, उतारो। मैंने नहीं। तुम क्या कर रहे हो? भले ही नानचू तुम्हारी असली बेटी नहीं है, फिर भी तुम उसे जान से मारने की हद तक नहीं पीट सकते। मेरी खाती है, मेरा पहनती है, मुझे जैसे मन करेगा वैसे पीटूंगा। हट जाओ, उतारो, अंदर जाओ। माँ, 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 जागो माँ, जागो। छोटी लड़की, तुम यहाँ इंतजार मत करो। तुम्हें भी अपने जख्मों का इलाज करवाना चाहिए। मैं ठीक हूँ। मुझे अपनी माँ के बाहर आने का इंतजार करना ही होगा। तुम ही शेन नानाचू हो? मैं होशियान का दादा हूँ। दादाजी, नमस्ते। हमारा वो परिवार चेंगनान का एक प्रमुख और बड़ा परिवार है। शियान अपनी माँ की वजह से घर नहीं आना चाहता, लेकिन वो हमारे हो परिवार का एकमात्र वारिस है। वो एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है और तुम एक बेकार लड़की हो। तुम उसके लायक नहीं हो। इस कार्ड में 10 लाख रुपए हैं, इसे ले लो और उसे छोड़कर चली जाओ। दादाजी, पैसे आप वापस ले लीजिए। शियाना, मैं उससे रिश्ता तोड़ दूंगी। नानचू, तुम आ गई। तुमने मेरी दी हुई शादी की पोशाक क्यों नहीं पहनी? शियाना, मैं बस अब फ्रांस के एक रईस से शादी करने वाली हूँ। तुम्हारी दी हुई शादी की पोशाक मेरे लिए काफी नहीं है। मैं आज यहाँ तुमसे रिश्ता तोड़ने आई हूँ। नंचू, 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 तेज चलाओ। शियान, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और मेरा नंचू। परिवार एक दलदल है। मैं तुम्हें बोझ नहीं बनना चाहती। नंचू, युवा, तुम्हारी अंगूठी तैयार है, कब लेने आओगे? बच्चे, तुमने सब देख लिया। उसकी आंखों में सिर्फ पैसा है। वो तुम्हारे लायक नहीं है। तुम बस वापस जाओ तो तुम शीर्ष के अरबपति उत्तराधिकारी बनोगे। हो जनरल, सिर्फ 5 सालों में तुमने अपनी मेहनत से कंपनी को विश्व स्तरीय समूह बना दिया। आज इस मुकाम तक पहुंचने के लिए तुम्हें किस विश्वास ने सहारा दिया? नफरत ने। शियान, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। लियू परिवार की सबसे बड़ी बेटी खुद लेने आई है। लगता है
हॉ जनरल और लियू परिवार की शादी करीब है। हाँ शियान, वो वापस आ गया है। हे मैनेजर, क्या मैं हॉ कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट कर सकती हूँ? मेरी एक वनस्पति माँ अस्पताल में है। मेरे जूते थोड़े गंदे हैं। क्या बैठकर पहुंचने से साफ हो जाएंगे? जूते पहुंचते हुए सांस नहीं छोड़ते क्या? ठीक है, तुम्हें एक मौका देता हूं। हवो साहब बस पहुंचने ही वाले हैं। जल्दी जाकर उन्हें ले आओ। अच्छे से प्रदर्शन करना। धन्यवाद प्रबंधक जी, धन्यवाद प्रबंधक जी। प्रबंधक जी ने उसे क्यों दिया? तुम क्या जानती हो? हवो साहब बहुत मुश्किल माने जाते हैं। अगर उसने गड़बड़ कर दी तो हमें भी जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ेगी। नहीं, इतनी बड़ी डील है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा? मैं जाकर देखती हूँ। सुनो, कहीं ये हवो शियान तो नहीं? हेलो। कहीं ये हौशी यान तो नहीं है? तुम क्या कर रही हो? हौजोंग जाने वाले हैं। तुम अभी भी क्यों खड़ी हो? हो जोंग, नमस्ते। निजी कमरा इस तरफ है। हो जोंग, ये किचन है। खास आपके लिए समुद्री भोजन का दलिया तैयार किया है। आप इसे खाकर पेट को गर्म कर लें। शेनमिस, हॉजोंग को समुद्री भोजन से एलर्जी है। शियान, ये मेरा पसंदीदा समुद्री भोजन का दलिया है। इसे खरीदने के लिए मैंने बहुत देर तक लाइन में इंतजार किया था। आप इसे चखें। अरे, उसे बुखार है। समुद्री भोजन का दलिया नहीं खाना चाहिए। मुझे पसंद है इसलिए मैंने उसे खरीदने के लिए कहा। तुम नहीं खा सकते। मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगी। नहीं, नहीं। मुझे भी खाना है। आप लोग सहयोग करना चाहते हैं तो कुछ ईमानदारी तो दिखानी होगी। ये ईमानदारी काफी है या नहीं? काफी नहीं है। शेन मिस शायद फ्रांस के बोर्डो में बहुत समय से रही हैं। शायद उन्हें देसी पसंद नहीं है। बोर्डो? हौजोंग गलत नहीं बोल रहे हैं। ये शेन नानचू तो कॉलेज भी नहीं गई है। वह विदेश कैसे जा सकती है? शेन नानसू, तुम्हारी कौन सी बात सच है? अगर पी नहीं सकती तो कपड़े उतारो। एक कपड़ा उतारो।
1 करोड़। जल्दी करो, तुम्हारे पास कई कपड़े हैं, बस 2 उतार दो। अगर सहयोग मिल गया तो मैं तुम्हें और कमीशन दूंगा। भूलना मत कि तुम्हारी मां अभी भी कोमा में है। शियान, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? क्या तुम्हें पैसे दिए जाए तो तुम कुछ भी कर सकती हो? ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देता हूं। एक रात मेरे साथ रहो। होजोंग, आप सब बाहर निकल जाओ। जल्दी चलो, जल्दी चलो। क्या तुम ऐसी बकवास पहनते हो? क्या तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए ऐसा ही करना होगा? तो क्या ये यहाँ नहीं हो सकता? या लाइट बंद कर दो। कितना गंदा है। उस कमरे में उस औरत के लिए कुछ साफ कपड़े ढूंढो। हाँ। कोई क्यों नहीं है? जल्दी आओ और नए सीईओ का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। कंपनी को हो ग्रुप ने अधिग्रहित कर लिया है। हो ग्रुप? सीईओ आ गए। मैं घोषणा करता हूं, आज से शेंगशी कंपनी को हो ग्रुप में मिला दिया गया है। लियो वानरो परियोजना निदेशक होंगी। लियो वानरो परियोजना निदेशक होंगी। बधाई हो। शेन नाचू हो जनरल की सचिव होंगी। सियान, क्या आपको कोई आपत्ति है? नांचो, आपने अपना शरीर बेचा सिर्फ सियान की सेक्रेटरी बनने के लिए। भूलिएगा मत, मैं ही उसकी असली गर्लफ्रेंड हूँ। आप गलत समझ रही हैं। मेरे और श्रीमान हुआ के बीच कुछ नहीं हुआ। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें कपड़े उतारते देखा है, फिर भी बहस कर रही हो। बेशर्म। सब उस पर चढ़ जाओ, उसे नंगा कर दो। देखो ये मोहक औरत अंदर क्या पहना है, मर्दों को लुभाने के लिए। नहीं नहीं, छोड़ो। श्रीमान हुआ, क्या सब लोग शेन नांचू को गलत समझ रहे हैं? अगर वो मुझसे मदद मांगती है तो मैं उसकी मदद करूंगा। दिल ही दिल में बेचैन है, फिर भी जाता नहीं। बेशर्म। मैनेजर लियो, मैंने नहीं किया। मैंने सच में नहीं किया। नहीं, छोड़ो छोड़ो। शेन नांचू, तुम हाई स्कूल में भी ऐसी ही थी, इतनी कसकर लिपटी हुई। कितनी शर्म की बात है कि कोई तुम्हें देख नहीं पाता। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मुझे तो लगा इसमें कुछ खास होगा जो मर्दों को लुभा सके। पता चला कि यह इतनी बदसूरत है। जरूर किसी बूढ़े आदमी ने इसे ऐसा कर दिया होगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? रुको रुको। सियान,
वानरू दीदी, यह शेनांचू सच में मर्दों को लुभाना जानती है। आपको जरा संभल कर रहना चाहिए। आपके शरीर पर ये चोटें कैसे लगी? फौजी, आप निश्चिंत रहें। मैं काम को प्रभावित नहीं करूंगी। मैं उन्हें आमतौर पर अच्छी तरह से छिपा लेती हूँ। शेनांचू, तुम्हारे मुंह से कभी सच नहीं निकलता। ठीक है, क्या तुम चाहती हो कि मैं औपचारिक रूप से पेश आऊं? ठीक है, कार मरम्मत का खर्च 15 लाख चुका दो। मैं एक बार में इतने पैसे नहीं दे सकती। क्या आप मुझे कुछ समय दे सकते हैं? मैं धीरे धीरे चुका दूंगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं इंतजार करूंगा? जब चुका नहीं सकती तो कोई और तरीका सोचो। मैं एक और नौकरी कर सकती हूँ। मान गया तुम्हें। कार मरम्मत का खर्च तुम्हारी तनख्वाह से काटा जाएगा। रुको, लो। ये मेरी बहन के छुए हुए कपड़े हैं। तुम गलतफहमी में मत पकना। धन्यवाद फौजी। शायद मैं उस समय इतनी बुरी थी, इतनी जहरीली बातें कही थी, फिर भी आप मेरी परवाह क्यों करते हैं? सुनो मामा जी, मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता ढूंढा है। एक बड़ा बॉस है, 20 लाख दहेज दे सकता है। इससे तुम्हारी माँ के इलाज का खर्च पक्का हो जाएगा, है ना? वह तुम्हारी कंपनी के नीचे कॉफी शॉप में इंतजार कर रहा है। जल्दी जाओ। मैं नहीं जाऊंगी मामा जी। है शेनांचू, तुम्हारी ऐसी हालत में तुम शायन के लायक कैसे हो सकती हो? अब दिन में सपने देखना बंद करो। जाकर मिल लो और कह दो कि तुम्हें ये पसंद नहीं है, ताकि मामा जी को परेशानी ना हो। नमस्ते, मैं शेनांचू हूँ। आप मिस्टर वांग हैं, है ना? हाँ हाँ, मैं ही हूँ, मिस शेन। ठीक है ना? शरीर तो अच्छा है। माफ कीजिएगा, असल में मैं अभी नहीं। ये तो साफ है कि अच्छी माँ बनेगी। मैंने तुम्हारे मामा से बात कर ली है, मेरे लिए एक बेटा पैदा करो। तुम्हारी माँ का सारा मेडिकल बिल मैं भरूंगा और 20 लाख दहेज भी दूंगा। माफ कीजिएगा, ये मेरे बॉस का फोन है, मैं उठा लेती हूँ। शेनांचू, काम के समय तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? भागने की सोच रही हो? तुम्हारे मामा ने तो तुम्हें मुझे बेच दिया है। 20 लाख का दहेज, अब और मोल भाव मत करो। तुम मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। शेनांचू, काम के समय तुम ऐसे आदमी से मिलने आई हो? माफ कीजिएगा सीईओ हुआ, मैं इसे जल्दी से निपटाना चाहती थी। तुम कौन हो? मैंने इस औरत को खरीद लिया है। तुम इसे निपटा सकती हो? क्या तुम्हारा वो रईस मंगेतर मर गया है? तुम्हें खुद को 20 लाख में ऐसे आदमी को बेचने के लिए तो मैं तुम्हें 2 करोड़ देता हूं। तुम मुझसे शादी करो। तुम्हें कायदे कानून नहीं पता। ये औरत मैंने पहले देखी थी। चलो ले जाओ। कौन कौन? लेकिन क्या तुम पहले से ही लियान वानरू के साथ नहीं हो? क्या मुझे इसे दोबारा दोहराना होगा? 2 करोड़, मैं तुम्हें खरीदता हूं। शादी मेरे लिए
बहुत पवित्र बात है, ये कोई सौदा नहीं है। तुम्हारी तथाकथित पवित्रता, क्या ऐसे आदमी से शादी करना है ना? जो तुम पर मेरा उधार है उसे तो चुकाना ही होगा। ठीक है। अब फिर से मान गई? अभी तुमने नहीं कहा था कि शादी पवित्र होती है? अब कोई परवाह नहीं? इन सालों में मुझे अपनी जान की भी परवाह नहीं थी, तो इन सब की क्या परवाह करूंगी। मैं एक अच्छी पत्नी बनने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं खाना बना सकती हूँ, मैं और भी। मुझे पत्नी चाहिए, नौकरानी नहीं। सिविल अफेयर्स ब्यूरो अभी बंद नहीं हुआ है, अभी मेरे साथ रजिस्टर करवाने चलो। ठीक है। वो वाला नहीं चाहिए, नया खरीदो। नए जोड़े कैमरे की तरफ देखें, थोड़ा और करीब आओ। हंसो। सोचा नहीं था कि मैं उस आदमी से शादी करूंगी जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। तुम हमेशा अपनी चीजें कहीं भी रख देती हो। शादी का प्रमाण पत्र मेरे पास ही रहेगा। मेरे साथ गाड़ी में बैठो, तुम्हारे घर से सामान लेने चलते हैं। जरूरत नहीं है, मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर से चली जाऊंगी। तुम्हें इतनी पसंद है वो गाड़ी जिस पर दूसरे मर्द बैठ चुके हैं? क्या तुम्हें वो गाड़ी इतनी पसंद है जिसने किसी और आदमी को बैठाया है? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। आगे से तुम ये चलाओ। क्या तुम अपनी ई बाइक बेच दोगी? तुम यहीं रहती हो? ये जगह बहुत अच्छी है और किराया बहुत सस्ता है। लैंडलॉर्ड आंटी। तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, है ना? कितना पाप है, तुम खुद महंगी कार चलाते हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मेरा किराया नहीं चुकाया। धूर्त आदमी। कह रही है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूं? और क्या, वह कभी किसी और आदमी को लेकर नहीं आई? लो, 1 मिलियन, ये उसका किराया है। वो आज ही यहाँ से चली जाएगी। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का क्या? वापस करने की जरूरत नहीं है। नहीं, इसे वापस करो। ठीक है, वापस कर दो। मोबाइल खरीदने के लिए ठीक रहेगा। वाह, पुराने छोटे घर से 10 करोड़ के आलीशान बंगले तक, आज का दिन सचमुच सपने जैसा है। आओ और फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड करो। क्या वो सचमुच मुझे इस घर की मालकिन बनाना चाहता है? लेकिन फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड करने के बाद में पासवर्ड बदल सकते हैं, या यहाँ तक कि ताला भी। खड़े होकर क्या कर रही हो? जल्दी करो। क्लास रियूनियन। शुभांग शायद आएगी, है ना? कल क्लास रियूनियन है, क्या तुम जा रहे हो? नहीं, मुझे पुराने लोगों से उलझना पसंद नहीं है। क्या वो मेरी बात कर रहा है? अभी तक अंदर नहीं आए? नानचो। शुभांग, मुझे लगा तुम नहीं आओगी। ये क्लास रीयूनियन लियो वानरू ने आयोजित किया है। हुओ शियान निश्चित रूप से आएगा। चिंता मत करो, वो नहीं आएगा। सोचो, उस समय तुम और हुओ शियान ही एक दूसरे के लिए बने थे। लियो वानरू का तो नंबर ही नहीं आता था। बस करो, चलो अंदर चलते हैं। हाँ चलो, इधर से। तुम्हारी रंगत अच्छी दिख रही है। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? बेशक बेवफा को पीट रहे हैं। तुम लोग इल्जाम मत लगाओ। हमारी नानचू बिल्कुल ने खाए। वो काइजे पराई औरत हो सकती है। बिल्कुल न खाए। शेन नानचू, तुमने कंपनी में इन इतने लोगों के सामने कपड़े उतार कर शियान को लुभाया, फिर भी कह रही हो कि तुम नेक हो। बिल्कुल, किसे नहीं पता कि वानरू हुआ परिवार की असली प्रेमिका है। तुम फिर भी वानरू से उसका लड़का छीनने की हिम्मत कर रही हो। तुमने पहले हुआ सर को गरीब कहकर ठुकराया था, कहा था कि तुम सिर्फ किसी अमीर से शादी करोगे। और अब क्या हो? आप तुम्हारी क्या हालत हो गई? तुम्हारे पास 200 रुपए भी नहीं होंगे ना?
तुम ये नया फोन है, ये 30,000 से ज्यादा का है। तुम कैसे खरीद सकती हो? क्या ये शैन का फोन नहीं है? तुम उसको पति कहने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? आई तुम मत, ये हो सर ने अभी अभी मुझे खरीद कर दिया है। अच्छा, तुम शियान से फोन खरीदवाने की हिम्मत करती हो? मुझे फोन पर लाइव चालू करके दूं? मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहती हूँ ये बेशरम पराई औरत मेरे बॉयफ्रेंड से कितना लूट रही है, कितनी कीमती चीजें। सबसे नई फैंटम कार की चाबी ये तुम्हारे पास कैसे है? ये हो सर ने मुझे दिया है। शन्नांचू हुआ शियान मुझ है शादी करने वाले हैं। तुमने उनसे जो भी पैसा लूटा है वो सब मेरा पैसा है, सब मुझे वापस करो। तुम मैन कितनी हिम्मत है, इतनी महंगी गादी हो सर ने तुम्हें दे दी। लगता है गादी मैन खूब मजे किए हैं। तुम लोग ये मत सोचो कि सब तुम्हारी तरह गांडे हैं। इस यहाँ खींच कर लाओ। नंशु, मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी, फिर देखती हूँ तुम शियान की गादी कैसे चलाओगे। हुआ सर, अच्छा नहीं हुआ है। ऑनलाइन कोई पराई औरत को मारने का लाइव कर रहा है और वो आपकी पत्नी को ही मार रहा है। क्या? चलो। शन्नांचू, सब चाहते हैं कि तुम मर जाओ। तुम्हारे गुस्से को तो निकल चुका है, अब तुम मुझे मेरा सामान वापस कर सकती हो ना। तुम वानरू, देखो ये किसी आदमी की तस्वीर है। क्या शन्नांचू शियान के अलावा किसी और आदमी को भी फुसला रही थी? ये आदमी तो तुम्हारे बाप जैसा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो मेरे पिताजी हैं। छो छो बिस्तर पर वाले पिताजी होंगे। सब लोग ना ध्यान से देखो, ये आदमी भी एक तीसरी महिला ढूंढने वाला कमीना है। सबको मर जाना चाहिए। नहीं, वो मेरे पिताजी हैं। आखिरी तस्वीर है। छो छो मुझे ठोको। इसे पकड़ कर मेरे पास लाओ। तुम लोग इसे छो। लियो वानरू, तुम क्या करना चाहती हो? क्या करना चाहती हो? बेशक इसे मेकअप करना है। तुम छो छोड़ो। नहीं। शन्नांचू, क्या तुम्हें पता है प्राचीन काल में एक ऐसी यातना होती थी जिसे जल यातना कहते थे। अभी मैं ये कप शराब डाल दूंगी, तुम धीरे धीरे दम घुटने से मर जाओगी। नहीं नहीं, रुको। रुको। नंशु, लियो वानरू, तुम क्या करना चाहती हो? मैं बस इस सौतन को सबक सिखाना चाहती हूँ। वो है। मत कहो। वो सौतन नहीं है। रुको। हमारी नंशु के मामलों में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पैसे वाली हो तो क्या बड़ा काम कर लिया? लियो वानरू, वह नहीं है। मुझे ये सब कहने का कोई अधिकार नहीं। इन सभी वर्षों में लियो वानरू ही शियान के साथ रही है, ये उसका हक है। तुम तो सुंदर लड़की और महंगी गाड़ियों के साथ शानदार जिंदगी। क्या तुम्हें पता है नंशु ने ये साल कैसे बिताए हैं? उसकी माँ अभी भी अस्पताल में है। उसने उस समय ऐसा इसलिए किया था कि शियान, घर जाओ। उसके साथ घर जाओ। हम पहले ही शादी कर चुके हैं। ठीक है, ये अच्छा है कि तुम थोड़े नेक दिल हो। श्वांग श्वांग, हमारी शादी के बारे में कृपया किसी को मत बताना। मैं नहीं चाहती कि बहुत से लोग जाने। शेन नंशु, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैं इतना भी काबिल नहीं हूँ? ये दोनों एक दूसरे की परवाह करते हैं, एक दूसरे के लिए जान देते हैं।
बस जुबान पर कड़वाहट है। तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया, दूसरों को क्यों नहीं जानने देना चाहती? तुम्हारे लिए मेरी पहचान क्या इतनी शर्मनाक है? क्या तुम्हें कारण नहीं पता? हाथ बढ़ाओ। मालिक, देखिए, ये मेरे खुद के डिजाइन किए हुए रेखा चित्र है। इन्हें मैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। कैसा है? ये तुम्हारी सादी अंगूठी है, क्या तुम्हें बिल्कुल हीरा नहीं चाहिए? जब मैं बाद में शादी करूंगा तो उसे एक बड़ी हीरे की अंगूठी जरूर दिलाऊंगा। इस बार के लिए बस इतना ही। ठीक है। हाथ आगे बढ़ाओ। ये हीरा बहुत बड़ा है, ये बहुत कीमती है। मेरी इजाजत के बिना इसे उतारना नहीं। पर ये सच में बहुत कीमती है। जब उन्हें पता चलेगा तो वे फिर कहेंगे कि मैं तीसरी औरत हूँ या कुछ और। क्या तुम उन्हें समझा नहीं सकती? मैं क्या समझाऊं? कहो कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। जब तुम ऊब जाओगे तो तलाक के बाद मैं और ज्यादा शर्मिंदा हो जाऊंगी। अगर तुम समझाना नहीं चाहती तो तुम्हारी मर्जी। खाओ। मैं पहले फोन उठा लूं। शेनांचू, ये क्या चल रहा है? क्या तुम्हें पता नहीं है? कोई मिल जाए वही बहुत है। उस वोंग साहब ने 20 लाख दिए थे, तुमने उसे भगा दिया। क्या तुम अपनी माँ का इलाज नहीं करवाना चाहती? अगर तुमने उस दिन मेरी माँ का बीमा पूरा बर्बाद न किया होता तो क्या मेरी माँ आज ऐसी होती? क्या हुआ? तुम्हारी सबसे पसंदीदा सब्जी क्या तुम्हें पसंद नहीं है? शियान, क्या हम बस अभी खत्म कर दे? हमें ये सब यहीं छोड़ देना चाहिए। मैं बस तुम्हें खाना खिलाना चाहता था और कुछ नहीं। तुम तो लियो वानरू के साथ हो। तुम दोनों एक आदर्श जोड़ी हो। वही तुम्हारे लिए बेहतर विकल्प है। मुझसे शादी करके तुम बस अपना समय बर्बाद करोगे। बेहतर विकल्प का क्या मतलब है? जैसे तुम्हारे बताए कोई रईस लोग। तुमने पहले मेरे साथ ऐसे खिलवाड़ किया था, अब तो बस बदला लेना है, तभी तो ये बराबरी होगी। तो हम तलाक कब लेंगे? जब मैं तलाक लेना चाहूंगा तो तुम्हें सूचित करूंगा। तुम ये मत भूलना, इस रिश्ते की बागडोर मेरे हाथ में है। शियान बेटा, तुम खाना खाने घर क्यों नहीं आए? मैंने रसोई में तुम्हारे पसंदीदा श्याओलोंगबाओ बनवाए हैं। माँ, मेरी शादी हो गई है, अब मैं हमेशा अलग विला में रहूंगा, घर खाने नहीं आऊंगा। क्या? शियान ने किससे शादी कर ली? क्या तुम्हें कोई खबर है? मैडम, सुना है छोटे मालिक ने शिंगशी कंपनी के नीचे कॉफी शॉप में एक महिला कर्मचारी को शादी के लिए प्रपोज किया था। शियान ने अभी अभी शेंगशी का अधिग्रहण किया और एक महिला कर्मचारी से शादी कर ली। यह महिला जरूर चालाक होगी। मुझे जाकर देखना होगा, कहीं वह उसे धोखा न दे। मैडम, आप छोटी बहू से मिलना चाहती हैं? ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? तुम क्या जानो? अगर ऐसे कपड़े नहीं पहनती तो उसके चरित्र का परीक्षण कैसे करती? मैडम की मुखबिर ने कहा है कि छोटी बहू तुरंत कंपनी आ रही है। तो तुम जल्दी जाओ। जी। अरे बेटी, तुमने मुझे टक्कर मार दी। आप ठीक तो है? कैसा महसूस हो रहा है? मैं आपको अस्पताल ले चलूं? क्या आपके पास अपने परिवार का संपर्क नंबर है? मैं उन्हें बुलाने में आपकी मदद करती हूँ। संपर्क नंबर क्या होता है? मैं नहीं समझी। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। तो क्यों ना आप पहले मेरे साथ कंपनी चले, फिर मैं आपके परिवार से संपर्क करने में आपकी मदद करती हूँ। क्या आपको ये ठीक लगता है? हाँ हाँ हाँ। मैं आपको उठाती हूँ। क्या ये तुम्हारी काम करने की जगह है? आई। आप बैठिए। आंटी, थोड़ा पानी पीजिए। अरे बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारा पति तुम्हें इलेक्ट्रिक स्कूटर पर काम पर क्यों भेजता है? उसने तुम्हें गाड़ी क्यों नहीं खरीद दी? भले ही उसके पास कितना भी पैसा हो,
मैं उसका पैसा नहीं उड़ा सकती। और मुझे इलेक्ट्रिक स्कूटर से आने जाने में बहुत सुविधा होती है। गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं है। आंटी, आप फिर से ध्यान से सोचिए, आपके परिवार में और कौन है? मुझे याद आया, मेरा एक बेटा है। आपके बेटे का क्या नाम है? क्या आप उससे संपर्क हो सकता है? अरे बेटी, मैं अपना फोन लाना भूल गई। क्या तुम मुझे अपना फोन इस्तेमाल करने दोगी? क्या ये ठीक है? ठीक है। शनांजू, तुम कैसी गंदगी कंपनी में ला रही हो? क्या तुम सोचती हो कि ये तुम्हारा किराए का कमरा है? शनांजू, तुम कंपनी में कोई भी कूड़ा कचरा क्यों लाते हो? क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा किराए का कमरा है? शेन नानचू, क्या तुम्हें लगता है कि कंपनी तुम्हारा कुत्ते का अड्डा है? तुम कंपनी में किसी को भी क्यों ले आते हो? हाँ, बहुत बदबू आ रही है। मैम लियो, इस आंटी को शायद अल्जाइमर है। मैं उन्हें बाहर अकेला नहीं छोड़ सकती। वो मेरी डेस्क पर रहेंगी, कहीं नहीं जाएंगी। इससे निरीक्षण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम कह रहे हो कि यह बूढ़ी औरत बीमार है? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि यह हम सबको फैल जाएगा? एक सफाई कर्मी को बुलाओ। उसने जिन जगहों को छुआ है उन सबको साफ करवाओ। बिल्कुल। अगर यह हॉक्स ग्रुप के मुख्यालय के मैनेजर को फैल गया तो यह बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आप लोग मुझे कितनी भी बार परेशान करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप एक बुजुर्ग महिला से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? क्या आपके घर में कोई बुजुर्ग नहीं है? क्या आप ये स्वीकार कर सकते हैं कि आपकी माँ को बाहर इस तरह से परेशान किया जाए? शेन नानचू, हॉक्स सीईओ को बहकाकर सीईओ की सेक्रेटरी बन गई। अब तुम बड़ी अकड़ के साथ बात करती हो। हमारी मैम लियो हॉक्स सीईओ की असली गर्लफ्रेंड है। तुम्हारा नाम क्या है? क्या हमारी मैम लियो का नाम तुम बुला सकती हो? मैंने सुना है कि शियान के आसपास इतने सालों से एक लियू नाम की लड़की है, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं देखा। उसके दादाजी तो काफी संतुष्ट थे, तो तुम हो। जानकर अच्छा लगा। मैं हॉक्स ग्रुप की भविष्य की सीईओ की पत्नी हूँ। मैंने घर में घुसने की अनुमति नहीं दी है। तुम क्या चीज हो? क्या तुम्हें फैसला लेने का हक है? मैं हॉक्स शियान की माँ हूँ। यह ठीक नहीं है। हॉक्स सीईओ, मुझे अभी खबर मिली, दादी अम्मा मैडम को ढूंढने शेंगशी कंपनी गई हैं। क्या तुरंत लोगों को शेंगशी ले जाओ। जी। यह बुढ़िया, इसे सिर्फ अल्जाइमर ही नहीं बल्कि भ्रम भी है। हाँ, लियू जोंगजियान, लेकिन ये हमारे श्रीमान हो के दादाजी द्वारा तय की गई पोती है। ये आपसे कभी नहीं मिली। क्या आपको अब भी लगता है कि आप श्रीमान हो की माँ हैं? शियान ने सिर्फ तुम्हें अपने दादाजी को बहलाने के लिए इस्तेमाल किया। वह जिस लड़की को सच में पसंद करता है उसे मुझसे मिलवाने लाएगा। शियान इतने सालों से मुझे अपनी माँ से कभी नहीं मिलाया, लेकिन शियान की माँ एक सफाई कर्मी कैसे हो सकती है? बकवास। कोई आओ, इस बुढ़िया को बाहर निकालो। देखती हूँ कौन मुझे छूने की हिम्मत करता है। मैनेजर लियो सुपरवाइजर है, आप इन्हें भगा नहीं सकते। अगर आप नहीं चाहते कि ये यहाँ रहे तो मैं छुट्टी लेकर इन्हें बाहर छोड़ने के लिए तैयार हूँ। छुट्टी? इतनी परेशानी की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें सीधे निकाल देती हूँ। तुम इन्हें कहीं भी छोड़ाओ। तुम कौन होती हो मेरे सामने किसी को निकालने की? नानचू की यह छोटी सी कंपनी बहुत खराब है, तुम्हारे रहने के लिए ठीक नहीं है। तुम हुआओ ग्रुप के मुख्यालय जाओ। हुआओ ग्रुप का मुख्यालय? वह तो दुनिया की शीर्ष 10 कंपनियों में से एक है। ये हाई स्कूल की छात्रा वहां कैसे जा सकती है? सिर्फ मेरे एक शब्द से हुआओ ग्रुप की नौकरी वह अपनी पसंद से चुन सकती है। क्या तुम्हें लगता है कि हुआओ तुम्हारे घर का है? जल्दी से पागल खाने को बुलाओ ताकि वे इसे ले जाएं। ऐसी पागल औरत को बंद कर देना चाहिए। बुढ़िया, तुम तो बस सड़क साफ करने वाली हो। क्या चीज हो तुम? हुआओ ग्रुप के मुख्यालय का मैनेजर जल्द ही आ रहा है। तब जब तुम्हारी पोल खुलेगी तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तब मैं देखूंगी कि असल में कौन नहीं बचेगा। हुआओ ग्रुप का मैनेजर आ गया है। डायरेक्टर लियू, हॉव सर ने मुझे निरीक्षण के लिए भेजा है। यह यहाँ एक सफाई कर्मी क्यों है? एक लापरवाह चीज, जरूर इसे अंदर लाना ही था। बस इसे बाहर निकाल दो। तुम एक छोटी सी मैनेजर, मुझे न जानना भी सामान्य है। तुम बुढ़िया, किससे बात कर रही हो तुम? बस कुछ साल हुए, मैंने कंपनी के मामलों पर ध्यान नहीं दिया। क्या तुम सबने उधम मचा रखा है? भले ही तुम मैनेजर हो, लेकिन तुम ऐसे किसी को धक्का नहीं दे सकती। तुम लोग आंटी को यहाँ नहीं रहने देते। मैं आंटी को बाहर छोड़ देती हूँ। आंटी, ये लोग बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं आपको बाहर छोड़ देती हूँ। रुको, कौन जानता है कि ये
बुढ़िया साफ सुथरी है या नहीं। अगर इसने कंपनी का कुछ चुरा लिया तो क्या होगा? इसे तलाशी लो। नानचू, शेन नानचू, मुझसे उलझने का नतीजा अच्छा नहीं होगा। तुम नहीं कर सकती। अध्यक्ष आ रहे हैं। हो शियान, तुम आ गए। तुम्हें पता भी नहीं है कि शेन नानचू कितनी बदतमीज है। वो तो एक सफाई कर्मी को कंपनी में ले आई और यहाँ सब बदबूदार कर दिया। हाँ, हाउ जोंग, यह तो पूरी तरह से कंपनी की छवि खराब कर रही है। अगर ग्राहकों ने इसे देख लिया, दीज बिन, तो वे सोचेंगे कि हमारी कंपनी कितनी ढीली है। क्या तुम ठीक हो? माँ, तुम यहाँ कैसे आ गई? माँ, तो आप मैंने कहा था कि मैं तुम्हें हो कॉरपोरेशन में ला सकती हूँ। तुम्हें विश्वास नहीं था, है ना? तो ये आंटी हैं। मैं सोच रही थी कि ये चेहरा जाना पहचाना क्यों लग रहा है। आप पहले विदेश में रहती थी। मैंने आपको आखिरी बार तब देखा था जब मैं प्राथमिक विद्यालय में थी। मेरी गलती है कि मैंने आपको पहचाना नहीं। करीबी दिखाने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें नहीं जानती। नानचू, यह लड़की बहुत प्यारी और जिम्मेदार है। एक छोटी कंपनी जैसे शेंगशी में उसकी प्रतिभा बर्बाद हो रही है। उसे हो कॉरपोरेशन मुख्यालय में अपनी सेक्रेटरी बना लो। वो पहले से ही मेरी सेक्रेटरी है। तो ठीक है। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम्हारे दादा और होशियान के दादा पुराने युद्ध साथी थे। इस बात का ध्यान रखते हुए इस बार मैं तुम्हें बख्श देती हूँ। अगर अगली बार ऐसा हुआ। अगली बार कैसे होगा? आंटी, ये सब एक गलतफहमी है। आप देखिए आप दोपहर में क्या खाना चाहेंगी। मैं आपको दावत दूंगी। जरूरत नहीं है। मुझे डर है कि तुम जहर मिला दोगी। नानचू, तुम दोपहर में क्या खाना चाहोगी? मैं तुम्हें बाद में खिलाती हूँ। माँ, मुझे भी साथ ले चलो ना। तुम गाड़ी चलाओ। आओ नंचू और खाओ। देखो कितनी दुबली हो गई हो। इस समय ये यान भी सच में क्या तुम्हें खाना भी नहीं खाने देता? बस कीजिए, बस कीजिए। चाची जी, मैं खुद ही ले लूंगी। लेकिन आप कैसे बन गई एक सफाई कर्मचारी? मुझे थोड़ी खास पसंद है। माँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें पहले से ये शौक था। वो सब तुम्हारी वजह से है। शादी की और मुझे बताया तक नहीं। अरे माँ, अभी अभी तो रजिस्टर हुई थी, समय नहीं मिला। होशियान, मैंने तुम्हें बचपन से कैसे सिखाया था, इंसान को हमेशा ईमानदार होना चाहिए। तुम और नंचू ने शादी कर ली है, तो इसे सार्वजनिक क्यों नहीं करते? उसका सीईओ की पत्नी होने का ओहदा है और तुम उसे कंपनी में परेशान होने देते हो। नहीं, नहीं चाची जी, मैं नहीं चाहती थी कि ये सार्वजनिक हो। अब चाची जी क्यों कह रही हो? तुम्हें माँ कहना चाहिए। माँ, तुम बच्ची हर तरह से अच्छी हो, बस तुम बहुत ज्यादा कठिनाई सहती हो। अगर तुम अपनी पहचान सार्वजनिक नहीं करना चाहती हो, तो मैं और शियान तुम्हारे विचार का सम्मान करेंगे। अगर शियान तुम्हें कभी परेशान करे, तो मुझे फोन करना, मैं तुम्हारी तरफ से बदला लूंगी। आप निश्चिंत रहें, शियान बहुत अच्छा है। अगर आप जानती कि मैंने उसके साथ पहले कैसा व्यवहार किया था, तो आप बहुत निराश होती। शेन नंचू, मुझसे शादी करना इतना शर्मनाक क्यों है? अंगूठी कहाँ है? तुमने पहनी क्यों नहीं? बैग में है। मुझे डर है कि ये खो जाएगी। पहनो, अगर खो गई तो और खरीद लेंगे। मैंने पहले ही पहन ली है। आप पहले जाओ। मेरी अनुमति के बिना इसे उतार मत देना, सुना? मुझे पता है, आप जल्दी जाए। बहुत अच्छे, कोशिश करते रहो। शेनांजू, हॉ प्रमुख ने अभी तुमसे क्या कहा? मैं तुम्हें बताती हूँ। वह हमारी लीव प्रबंधक के मंगेतर हैं। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि गलत इरादे मत रखना। मैंने नहीं किया। तुम्हारी शादी हो गई है, तो भी तुम हॉ प्रमुख को बहका रही हो। शेन नानचू,
तुम तो कमाल हो। शादीशुदा होने के बावजूद अभी भी पुरुषों को बहका रही हो। क्या तुम्हारे पति को पता है कि तुम बाहर उसे धोखा दे रही हो? शेन नाचू, तुम्हारी शादी हो चुकी है, फिर भी तुम मुझे बहका रही थी। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने तुम्हें कब लटकाया? नहीं मान रही हो, हाय ना। कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें एक बुढ़ा आदमी के साथ नीच कॉफी शॉप में डेट करते देखा था। पहले मुझे लगा गलती से देख लिया, लेकिन आज तुमने शादी की अंगूठी पहन ली। तुम्हें शर्म नहीं आती? हे भगवान, शेन नानचू, कहीं तुम्हें हुआजांग ने छोड़ तो नहीं दिया और फिर तुमने एक बुढ़ा आदमी पकड़ लिया। मुझे लगता है पैसे के लिए होगा। शेन नानचू पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, कौन नहीं जानता। शेन नानचू बादे आदमी के साथ सो रही है। कितनी भूखी है? गुजर, मैंने पहले क्यों नहीं देखा था कि तुम्हारी सोच इतनी गंदी। मेन गांडा? असल में गंडा कौन है? तुमने हाय पहले मुझे से आंख मिचौली की, तभी मैंने तुम्हारी जगह शराब पी। मुझे तो तुमसे मानसिक कशाती पूर्ति लेनी चाहिए। मैंने कब तुमसे आंख में चौली की? बकवास करना बैन करो। मैं बकवास कर रहा हूँ? दीख हाय, तू चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन, कानूनी अधिकारियों को फैसला करने दो कि क्या तुम्हें मुझे मानसिक कशाती पूर्ति देनी चाहिए या नहीं। चलो। तुम क्या कर रहे हो? किसने तुम्हें ऑफिस में महिला सहकर्मचारियों को तंग करने की इजाजत दी? तुम्हें दफ्तर में महिला सहकर्मी को परेशान करने की इजाजत किसने दी? जो सहायक, तुम ही बताओ। यह लड़की एक तरफ मुझे फंसा रही थी और दूसरी तरफ एक बूढ़े आदमी के साथ डेट कर रही थी। क्या मुझे उसे मारना नहीं चाहिए था? मुझे लगता है कि पिटाई तुम्हारी होनी चाहिए। तुम्हें निकाल दिया गया है। हो सीईओ, इसमें मेरी गलती नहीं है। शेन नानचू ने पहले मुझे बहकाया था। हो सीईओ, मेरी बात सुनो। हो सीईओ, हो सीईओ। अगर किसी ने फिर से अफवाह फैलाने की हिम्मत की तो उसका भी यही हश्र होगा। शेयान, तो क्या होगा अगर ये अफवाह ना हो? मतलब दोषी ही दंड पाता है। अगर शेन नानचू नहीं होती जो हर जगह लोगों को बहकाती रहती है। यह बात खत्म हो गई है। आगे से कोई भी इसके बारे में बात नहीं करेगा। मैं दोबारा नहीं सुनना चाहता ऐसी कोई अफवाह। शेयान, शेना नाचू, तुम खुशकिस्मत हो। हो सीईओ ने स्पष्ट रूप से शेन नानचू का बचाव किया, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि शेन नानचू ने हो सीईओ को नाराज कर दिया है? यह सब इस दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति के कारण है। हो सीईओ की पत्नी कंपनी में शायद लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय नहीं है। एक टीम बिल्डिंग का आयोजन करो जिसमें सामंजस्यपूर्ण संबंध पर जोर दिया जाए। ठीक है। रुको, केवल महिला कर्मचारियों को ही अनुमति है। ठीक है। हो जनरल ने टीम बिल्डिंग का आयोजन किया, लेकिन सिर्फ महिला कर्मचारियों को बुलाया। कहीं ये शॉन नंचू के मामले की वजह से तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। शायद हॉट जनरल बस यह नहीं चाहते कि लीव मैनेजर किसी और आदमी के ज्यादा करीब आए। हाँ, बात तो सही है। चलो। शॉन नंचू, मैं तुम्हें कंपनी से बाहर निकाल कर आऊंगी। लीव मैनेजर सिर्फ दिखने में ही खूबसूरत नहीं है, बल्कि गाना भी अच्छा गाती हैं। हाँ, लीव मैनेजर, आपका अंग्रेजी गाने का उच्चारण कितना सटीक है। शॉन नंचू, बस बैठी क्यों हो? आओ और एक गाना गाओ। सीयू ने कहा है कि हम सब आपस में अच्छे से मिलजुल कर रहे। मैं गाना नहीं गा सकती। गाना नहीं आता तो भी कोई बात नहीं है। क्या हम गेम खेलें? ट्रूथ और डेयर खेलोगी? हाँ, जरूर। गेम खेलने से ही तो रिश्ते मजबूत होते हैं।
मैं पत्ते फेरता हूँ। ये लो। मुझे देखने दो, किसे डेयर मिला है? लीव मैनेजर, तुम्हारा कौन सा पत्ता है? मुझे भी ठीक से समझ नहीं आ रहा, शायद ये डेयर है। तुम मेरे लिए देखो। वीचैट पर सबसे ऊपर वाले कांटेक्ट को किस करो। इतना बड़ा डेयर? लीव मैनेजर की टॉप कांटेक्ट लिस्ट में हॉ जनरल है। हॉ जनरल की प्रोफाइल पिक्चर बिल्ली है। कितना प्यारा विरोधाभास है। कॉल करो, कॉल करो, कॉल करो। तुम बहुत परेशान करते हो। फोन करो। तुम सच में बहुत बुरे हो। क्या उसने होशियान को फोन नहीं किया होगा? क्या वह कुल यूरोपीय शाही परिवार के साथ बैठक में नहीं थे? उन्हें शायद सुनाई नहीं दिया होगा, है ना? लेकिन चैट रिकॉर्ड में केवल निदेशक लियू ही मैसेज भेज रही हैं। होकुल ने तो जवाब ही नहीं दिया। अरे, हम दोनों रोज साथ होते हैं, जवाब देने के लिए क्या बचा है? शियान काम में व्यस्त है। क्या उनका फोन ना उठाना सामान्य बात नहीं है? जब वो शियान ऑफिस में नहीं होते, क्या वो मेरे साथ नहीं होते? शेनांचू, तुम्हारा ये क्या भाव है? क्या तुम मुझ पर सवाल उठा रही हो? मैं नहीं। ये गेम मायने नहीं रखता। मैं कार्ड बांट। अपने कार्ड दिखाओ सब लोग। हे भगवान, ये कार्ड क्यों है? शेनांचू जल्दी करो। दे दो मुझे। अभी वाले जैसा ही वीचैट में सबसे ऊपर वाले संपर्क को चुंबन करो। शेनांचू, क्या तुम्हारे वीचैट के सबसे ऊपर कोई बूढ़ा व्यक्ति तो नहीं है? हम बूढ़े लोगों के साथ खेलना नहीं चाहते। मेरे पास वीचैट में कोई सबसे ऊपर नहीं है। तो फिर चैट रिकॉर्ड में पहला वाला। उसका सबसे ऊपर वाला तो होकुल है। क्या ये कैसे संभव है? ये कैसे हो सकता है? हेयू शियान ने खुद को कब टॉप पर सेट कर दिया था? शुभांशु। हेलो नानचू, देखो क्या ये हेयर पिन मुझ पर अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तुम्हारे लिए भी एक खरीदूं? हम दोनों मैचिंग पहनेंगे। खाना खाओ। शुभांशु, मैं अब फोन रख रही हूँ। शियान थोड़ा नाराज है। तुम दोनों के संबंध बहुत अच्छे हैं। हाँ, वो मुझे अक्सर वीडियो कॉल करती है। क्या तुम्हारा वीचेट आईडी अभी भी वही है? नहीं, वो तो बहुत पहले ही बदल गया था। मुझे फोन दो। तो ये बहुत पहले ही बदल गया था, इसीलिए इतने सालों से मेरे संदेशों का जवाब नहीं दिया। शेन्नांशु, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है। ह्यूओ जोंग तो लियू जोंगजियान के मंगेतर हैं। तुम उनकी तरफ देखने की हिम्मत भी कैसे करती हो? तुमने शियान का विचार कब जोड़ा? तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? लियू जोंगजियान, शांत हो जाइए। मुझे लगता है उसने हेयुओ लाओफुरेन को गुमराह किया होगा और उनसे यह दिलवाया होगा। आप और ह्यूओ जोंग तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वह क्या चीज है? लियू जोंगजियान, मैंने तुम्हारे सामने कई बार समझौता किया है। तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ रही हो? तो मैं छोड़ दूं? जब तक तुम मेरे सामने एक भी दिन रहोगी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। लियू जोंगजियान, मुझे लगता है कि इस चैट बॉक्स में एक भी शब्द नहीं है। हेयुओ जोंग ने उसे कभी कोई जवाब नहीं दिया होगा। मुझे छोड़ दो। तो शियान को फोन करते हैं, उसे अपनी आंखों से देखने दो कि उसे कोई परवाह नहीं है। हाँ, शायद ह्यूओ जोंग ने उसे पहले ही ब्लॉक कर दिया है। ठीक है। हेलो।
ये क्या हो गया? हॉक सर का फोन क्यों? शेन नानचू उठा रही है और लीव डायरेक्टर का नहीं। निश्चित रूप से हॉक सर ने अभी अभी मीटिंग खत्म की है और लीव डायरेक्टर को वापस कॉल करने की तैयारी कर रहे थे। गलती से हाथ लग गया, ऐसा ही होगा। हॉक सर, शेन नानचू आपको किस करना चाहती है? वो कहाँ है? तुम क्यों कॉल कर रहे हो? वह शर्मा गई होगी। शेन नानचू, तुम मर जाओ और श्यान को लुभाने का ये विचार छोड़ दो। कोई भी समझदार व्यक्ति देख सकता है वो तुमसे कितनी नफरत करता है। हाँ, जैसे ही हॉक सर ने सुना कि शेन नानचू उन्हें किस करना चाहती है, उन्होंने तुरंत फोन काट दिया। शायद उन्हें बहुत घिन आ गई होगी। अब क्या करें? हॉक सर उसका फोन नहीं उठा रहे हैं। डेयर हारने पर सजा तो मिलेगी, डेयर हारने पर सजा तो मिलेगी। लीव डायरेक्टर खुद भी तो अभी अभी फेल हुई है। तुम्हें मुझसे तुलना करने का क्या अधिकार है? शराब लाओ। 30 साल पुरानी शराब तुम्हें सस्ती मिल रही है। रुको, मुझे रोको। शियान, तुम कैसे आए? वे तुमसे क्या कहलवाना चाहते थे? तुम मुझे खुद बताओ। मैंने नहीं किया, वो सच या हिम्मत का खेल था। हे भगवान, हो सर सच में शेन चू को चूमने आए हैं। क्या बात कर रही हो? मैंने ही तुम्हें मैसेज किया था। शियान, मुझे लगा तुमने देखा नहीं। तुम भी अजीब हो, यहाँ क्यों आ गए? क्या तुमने नहीं कहा था कि टीम बिल्डिंग में केवल लड़कियां ही भाग ले सकती हैं? उन्हें इस तरह धमकाया जा रहा है और अपनी पहचान भी नहीं बता रही। शेनचू, तुम वाकई कमाल हो। क्यों रो रही हो सर, गुस्सा हो गए हैं। अब तो शेन चू की शामत आ गई। शियान, तुम गुस्सा मत हो ना, सब बस खेल रहे थे। शेनचू तुम्हारे बारे में ऐसी कोई गलत सोच नहीं रखती। क्या मैंने तुम्हें बोलने को कहा? शेनचू, अगर तुम अभी नहीं बोलोगी तो तुम हार जाओगी। मैं क्या कहूँ? हिम्मत। लेकिन मैं सच में तुम्हें चूम नहीं सकती। हाउ साहब, इतने सारे लोगों के सामने ये ठीक नहीं है। शेन नानचू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे दूर धकेलने की? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हौ साहब सच में शेन नानचू को ढूंढने आए थे, लेकिन ल्यू मैनेजर तो उनकी मंगेतर है। बस करो शियान, मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, है ना? ये मेरी गलती थी कि मैंने पहले आंटी को नहीं पहचाना। ये मेरी गलती है, लेकिन मैं पहले ही माफी मांग चुकी हूँ। तुम्हें इतने सारे लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा करने की क्या जरूरत है? तो यह छोटे जोड़े की लड़ाई थी। हौ साहब जानबूझकर ल्यू मैनेजर को चिढ़ा रहे थे। शेन नानचू, तुम्हें क्या लगता है? हाउ साहब, सार्वजनिक रूप से आपका ऐसा व्यवहार वाकई ठीक नहीं है। इस मुकाम पर पहुंचकर भी क्या तुम हमारे रिश्ते के बारे में नहीं बताओगे? ठीक है, क्या तुम लोग खेल नहीं खेल रहे हो? मुझे भी शामिल करो, पत्ते लाओ। जी हौ साहब, आप बस एक चुन लीजिए। पढ़ो। ठीक है, इस पर लिखा है कि जो व्यक्ति यह कार्ड चुनेगा उसे यादृच्छिक रूप से मौजूद किसी एक व्यक्ति से ये पूछने को मिलेगा कि वो कैसा है। शेन नानचू, तुम बताओ। शेन नानचू, तुम बताओ। मैं क्या ये मुश्किल है? जल्दी करो। हवो साहब तुम्हें बोलने के लिए कह रहे हैं। हवो साहब, आप कर्मचारियों का ध्यान रखते, उन्हें बहुत छुट्टियां देते। आप एक अच्छे बॉस हैं। और एक साथी के रूप में? शियान, मुझे नहीं पता। तुम्हें पता होना चाहिए। एक साथी के रूप में आप निश्चित रूप से परिपूर्ण होंगे। बस आप बहुत महान हैं, मैं आपके बारे में सोच भी नहीं सकती। शेन नानचू, तुम सच में बहुत समझदार हो। शियान, आज तुम इतने सारे लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। क्या तुम्हें मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? ल्यू वानरू, मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बताता हूँ, तुम सिर्फ दादाजी को शांत करने के लिए एक बहाना हो। इन सालों में मैंने तुम्हें पर्याप्त नाम और दौलत दी है, अब और कुछ मत चाहो। शियान, मैं तुम्हें ये जरूर समझा दूंगी, वो तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। हेलो फूड डॉक्टर, क्या? मुझे पता चल गया, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, वो हमेशा बहुत शर्मीली रही है, मैंने ही उसे मुश्किल में डाला। क्या वो सच में नाराज हो गई होगी? मेरी माँ कैसी है? उन्हें बचा लिया गया है, लेकिन बुआ जी की हालत ठीक नहीं है। तुरंत विदेश से नई दवा और उपकरण इस्तेमाल करने पड़ेंगे। मैं अस्पताल से अनुमति ले रहा हूँ। श्रीमती शेन,
डॉक्टर फू आपकी माँ को अपनी माँ मानकर इलाज कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए यह नई दवा और उपकरण विदेश में बहुत महंगे हैं। अस्पताल एक मरीज के लिए इतने पैसे खर्च नहीं कर सकता। डॉक्टर फू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता कि मैं आपको कैसे चुकाऊंगी। कोई बात नहीं, हम इतने सालों के पुराने सहपाठी हैं। तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य है। श्रीमती शेन, किस बात का चुकाना? हमारे पूरे विभाग के डॉक्टर जानते हैं डॉक्टर फू आपको पसंद करते हैं। बस आप उनके साथ रहें तो सब ठीक हो जाएगा। वह आपके लिए ही डॉक्टर बने थे। बस करो, जाओ अपना काम करो। डॉक्टर फू, कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ वो मजाक कर रहा है। मैं इसे गंभीरता से नहीं लूंगी। नानचू, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतनी जल्दी में दौड़ा आया। लगता है कोई प्यार का इजहार कर रहा है। होशियान, वापस आते ही तुम यह क्या पागलपन कर रहे हो? नानचू ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। उसने मेरा बिगाड़ा है या नहीं तुम्हें कैसे पता? तुम विदेश जाकर गायब हो गए पूरे 10 साल और वापस आकर एक पागल कुत्ते की तरह उससे सवाल पूछ रहे हो। तुम्हें क्या हक है? मुझे हक नहीं है? हमारी शादी हो चुकी है। बताओ, मुझे हक है या नहीं? नानचू, क्या यह सच है? शेन नानचू, बोलो। हाँ डॉक्टर फू, मेरी और शियान की शादी हो चुकी है। क्या उसने तुम्हें मजबूर किया? उसे बिल्कुल नहीं पता। फूमिंग, और कुछ मत कहो। शेन नानचू, क्या तुम दोनों के बीच कोई ऐसा राज है जो मुझे नहीं पता? यह बुरा है। माँ, क्या हुआ? माँ, डॉक्टर फू, ये आखिर क्या हो रहा है? अभी तो कहा था कि उन्हें बचा लिया गया है। मासी की हालत हमेशा से अच्छी नहीं रही है। देश भर के विशेषज्ञों को सलाह मशवरा के लिए बुलाओ। जल्दी करो। कृपा करके आप दोनों बाहर जाए। धन्यवाद। यह सब मेरी गलती है। अगर मेरी वजह से नहीं होता तो मेरी माम को चोट नाहिन लगती। बस करो, क्यों रो रही हो? मैं हूं ना। शियान, मेरी मदद करो। स्टार्न प्राइवेट अस्पताल को खरीदो और दुनिया भर के विशेषज्ञों को परामर्श के लिए बुलाओ। इसके अलावा दुनिया की सभा से अच्छी दवाएं और उपकरण। शेन नंचू, अब तुम जो मेरी ऋणी हो, जीवन भर चुका नहीं पाओगी। अभी तक बैठ क्या कर रही हो? इतना पसंद हाई बैठ नंचू। डॉक्टर फू, माज, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ना समझ बच्ची, मैंने अभी शियान से सुना कि तुम बेहोश हो गई थी और माट भी है पास नहीं थी। कितनी दुखी हो। आओ, मान की ओर से खाजूर और सेब का सूप खून बढ़ाता है। इस खाकर तुम फ्रांस तक मार्च कर सकाती हो। मेहंदी कौन पास अभी थोड़ा निम्न रक्तचाप था। तुम्हें आप भी याद है कि तुम्हें लो ब्लड प्रेशर है, निम्न रक्तचाप, रक्तल्पता, कुपोषण या कौन सा जमाना है? अब भी हाइज लगती हो जायजे गरीबी रेखा से निकली हो। नहीं जनता तुम्हारा पार्टी तुम्हारी देखभाल कैसे करता है? हमारी नानचू और शियान की शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन तुम जो कहा जाता है कि तुमने 10 साल से ज्यादा समय से नानचू की देखभाल की है, अब तुम उसे कुपोषित कैसे कर रहे हो? माँ, ये मेरी अपनी समस्या है। इसका डॉक्टर फू से कोई लेना देना नहीं है। आप उन्हें दोष मत दीजिए। डॉक्टर फू, मेरी माँ कैसी है और शियान कहाँ है? वो कहाँ है? यहाँ तुम क्यों हो? शियान इमरजेंसी रूम के बाहर इंतजार कर रहा था। उसने मुझे खास तौर पर तुम्हारी देखभाल करने के लिए बुलाया। 5 मिनट से जागे हो और अब मुझे पूछना याद आया। तुम अभी तक दरवाजे पर ही थे? कहाँ? अरे बेटा, तुम बाहर छुपकर क्यों सुन रहे थे? अगर तुम्हें जानना है कि तुम्हारी बहू तुम्हारी परवाह करती है या नहीं, तो उससे सीधे पूछ लो। मैं बस बाहर एक संदेश का जवाब दे रहा था। शियान, मेरी माँ कैसी है? चिंता मत करो, सबसे नई दवा और उपकरण इस्तेमाल किए जा चुके हैं। यकीन है कि ज्यादा देर नहीं लगेगी और वो जाग जाएंगी। धन्यवाद। मैंने अस्पताल के रिकॉर्ड देखे हैं। इतने सालों से तुम ही नानचू की माँ के बिल चुका रहे थे। इस कार्ड में 50 लाख रुपए। हम तुम्हारे एहसानमंद नहीं है। मैंने उसकी मदद पैसे के लिए नहीं की। 50 लाख रुपए मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। चाहो या ना चाहो, तुम्हें लेना ही पड़ेगा। नानचू को किसी का एहसानमंद होना बिल्कुल पसंद नहीं है। नानचू, हालांकि मैं पूरा अस्पताल नहीं खरीद सकता,
लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। फूड डॉक्टर साहब, आज कैसे आना हुआ कि मुझे बाहर बुलाया? नानचू और हुआंग शीयान की शादी के बारे में पता चल गया? आपको भी पता चल गया? आपने मुझे इसी के लिए बुलाया है? ये हुआंग शीयान 10 साल से गायब था। नानचू ने उसकी वजह से कितना कुछ सहा, सोचकर ही लगता है कि नानचू के लिए ये ठीक नहीं था। पर वे दोनों तो शादी कर चुके हैं। आप भी जल्द ही ये उम्मीद छोड़ दो। शादी हो गई तो क्या हुआ? क्या तलाक नहीं ले सकते? अरे ये ठीक नहीं होगा। आप जानती हो वह नानचू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। उम्मीद है कि आप मेरी मदद करोगी। इन सालों में नानचू ने इतनी तकलीफें सही और आप ही उसकी मदद करते रही। ठीक है, मुझे यकीन है कि नानचू के लिए आपकी भावनाएं सच्ची हैं। मैं एक बार आपकी मदद करूंगी। नानचू, दरवाजा खोलो। यह एक घर की मालकिन जैसा व्यवहार है। आप माफ कीजिए, मैंने बस सहज प्रतिक्रिया दी थी। सहज प्रतिक्रिया अच्छी है, होशियान को पसंद है। आप जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए, ये मैं काटती हूँ। आप काटेंगे? देखो, कोई बात नहीं, शुरुआती लोगों के लिए पहली बार ऐसा ही होता है। मैं तो होशियान को खिलाना चाहती थी। मैंने सुन लिया। तुम मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाओगी? तुमने गलत सुना। तो होशियान, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि भविष्य में तुम्हें ही खाना बनाना सीखना होगा। मैं तो रसोई की एक ब्लैक होल हूँ। मैं केवल अटपटा खाना ही बना सकती हूँ। लगता है मुझे अब खाना बनाना सीखना ही होगा। मैं बर्तन अच्छे से धोऊंगी। मुझे तो मधुमेह हो जाएगा। शादी के बाद के जीवन की भी योजना बना ली है। पहले सिर्फ अटपटा खाना बनाने वाली तुम अब इतने अच्छे से काटती हो। नानचू सब्जी बहुत अच्छे से काटती है। होशियान उस लड़के ने कहा था तुम सिर्फ अटपटा खाना ही बना सकती हो। अगर काटने का हुनर अच्छा नहीं है तो थोड़ा अभ्यास करने से ठीक हो जाएगा। भला इंसान कब तक बड़ा नहीं होगा। जरूर, तुम्हें बड़ा होने की जरूरत नहीं है। माँ के पास तुम हमेशा छोटी रह सकती हो। अच्छी बच्ची, आओ, ये सूप मैंने तुम्हारे लिए खास बनाया है। बहुत ताकतवर है। धन्यवाद माँ। हम परिवार वाले हैं, इतनी औपचारिकता कैसी? जब तुम्हारी माँ ठीक हो जाएंगी तो हम सब मिलकर खाना खाएंगे और भी मजा आएगा। मैंने अस्पताल के रिकॉर्ड देखे हैं। तुम्हारी माँ के शरीर पर जलने और गिरने के घाव थे। तुम्हारे शरीर पर भी जलने के निशान हैं। आखिर क्या बात है? जैसा सोचा था उसने पूछ ही लिया। शियान, अगर तुम्हें मेरे बारे में सब पता चल जाए, क्या तब भी हम ऐसे ही रह पाएंगे? फिर से चुप हो गई। माफ करना। अगर तुम नहीं बोलोगी तो भी चलेगा। मैं खुद ही सब पता लगा लूंगा। अरे यह बच्चा तुम्हारी बात आते ही ये भावुक हो जाता है। वह नहीं खा रहा है तो छोड़ो, उसकी परवाह मत करो। ये मेरी गलती है। मैं जाकर उससे माफी मांगती हूँ। अच्छी बच्ची, अगर तुम्हारी कोई मजबूरी है तो मत बताओ। बस तुम्हें यह पता होना चाहिए कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। सब्जी खाओ। यह शियान सच में कितना नासमझ है। मैं उससे बाद में और बातें करूंगी। क्या हर बात खाने के समय ही करनी जरूरी है? क्या उसे पता नहीं कि मेरी बहू की तबीयत ठीक नहीं है? अरे ये तुम क्या कर रही हो? मैं कर लेती हूँ। ये होशियान भी कैसा है, इनकी अपनी दुनिया है। एक नौकर भी नहीं रखा। अपनी दुनिया है? क्या वह पैसे बचा रहा है? मुझे तो लगा था कि वो मुझसे घर का काम कराना चाहता है। हेलो शुआंग शुआंग। हाँ ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। माँ, मेरी दोस्त मुझे बाहर बुला रही है तो मैं अब चलती हूँ। तो मैं ड्राइवर को तुम्हें छोड़ने के लिए बोलती हूँ। इसकी जरूरत नहीं। हम दोनों बस बाहर घूमने जा रहे हैं। इस कार्ड में 5 करोड़ रुपए हैं। तुम ये ले लो और इनके साथ मजे करो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं माँ। ये कार्ड आप अपने पास रखिए, मैं चलती हूँ। कितनी किफायती बहू है। ये सिर्फ 5 करोड़ रुपए, फिर भी मुझे बचाने के बारे में सोचती है। मुझे नहीं पता कि इस होशियान ने कौन से अच्छे कर्म किए हैं। शशि, अच्छा हुआ तुमने मुझे फोन कर दिया, वरना मुझे नहीं पता होता कि मैं समय इनकी माँ के साथ कैसे पेश आती। नानशु, तुम आ गई। हाँ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि फूमिंग भी यहाँ था? हाँ ठीक है, फूमिंग ने कहा कि तुम्हें इस मिठाई की दुकान का केक बहुत पसंद है तो मैंने तुम्हें बुला लिया। तुमने अभी अभी कहा कि शियान की माँ को क्या हुआ? क्या वो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है? तुम्हारी सास को शायद तुम्हारे पिछले मामलों के बारे में पता चल गया है और वो तुम्हें परेशान कर रही है। मुझे पता था इस दुनिया में सबसे मुश्किल चीज सास बहू के रिश्ते को संभालना है। नानशु, मैं तुम्हें बताती हूँ, सास बहू की असहमति सिर्फ बेकार आदमियों की वजह से होती है। तुम्हें होशियान को जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए।
और फूमिंग के साथ रहना चाहिए। हाँ बॉस, मैडम के रिकॉर्ड में 4 साल का खालीपन है। हमारी जांच के अनुसार जिस दिन आपका और मैडम का ब्रेकअप हुआ था, मैडम के घर में आग लग गई थी। उनके सौतेले पिता का निधन हो गया था। मैडम की मां को भी उसी दिन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आपके दादाजी के मैडम से मिलने के बाद मैडम गायब हो गईं। क्या हुआ? दिल में दर्द हो रहा है? मैडम पर चिल्लाने के लिए कहा था। यह मिठाई की दुकान मैडम को सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे लगता है कि अगर आप खुद मैडम के लिए खरीद कर भेजते हैं तो मैडम शांत हो जाएंगी और आपको माफ कर देंगी। अभी मेरी गलती थी। जाओ केक खरीद लो, थोड़ी देर बाद घर आना। मैंने तुम्हें खास तौर पर मिलने बुलाया था, बस ये कहने के लिए बहुत सोचने के बाद फूमिंग ही भरोसेमंद है। वैसे भी वो तुम्हें कभी सास बहू के रिश्ते को संभालने के लिए मजबूर नहीं करेगा। फिर से फूमिंग। आप सभी गलत समझ रहे हैं। शियान की माँ मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है। शियान भी मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। शशि, मुझे नहीं पता था कि आज तुमने मुझे और फूमिंग को मिलाने के लिए बुलाया है, लेकिन चूंकि आज मैं आ गई हूँ तो मैं सारी बातें साफ साफ बता देती हूँ। फूमिंग, इन सालों में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, लेकिन चाहे 10 साल पहले हो या अब, मेरे दिल में हमेशा से शियान ही रहा है। शेन नांचू, मुझे पता था कि तुम नहीं बदली हो। नांचू, मैं सचमुच तुम्हारी बहुत आभारी हूँ इतने सालों से मेरी और मेरी माँ की देखभाल करने के लिए। अगर तुम नहीं होते तो मेरी माँ को इतना अच्छा इलाज नहीं मिल पाता। नांचू, तुम जानती हो मुझे धन्यवाद नहीं चाहिए। मेरी बात पूरी तो होने दो। मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ, लेकिन मैं आभार के कारण, जबकि मेरे दिल में कोई और है, तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तुम्हें किसी ऐसे के साथ होना चाहिए जो पूरे दिल से सिर्फ तुमसे प्यार करता हो, और वो इंसान मैं नहीं हूँ। शंग शंग, मैं तुमसे फिर भी कहना चाहती हूँ कि ऐसी बातें करना बंद कर दो जो बेकार है। तुम दोनों का मुझे डेजर्ट खिलाने के लिए धन्यवाद, लेकिन शियान ने अभी मुझे बताया कि उन्होंने मुझे पहले ही केक खरीद दिया है, इसीलिए मैं नहीं खाऊंगी। तुम लोग खाओ। नांचू, मुझे पता है, मैं वापस जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं। शियान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी पत्नी के लिए केक खरीदने आया हूँ, और क्या। तुम्हें अभी भी याद है कि मुझे मैंगो केक सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे बहुत कुछ याद है। हाँ, तुम बदले की भावना भी रखते हो। मुझे अभी भी याद है, जब मैं कक्षा का मॉनिटर था, तुम अक्सर देर से आती थी और मुझसे गुजारिश करती थी कि मैं तुम्हारा नाम दर्ज न करूं। यहाँ रोक दो। क्या तुमने कभी किसी को देखा है जो किसी को काम पर छोड़ने जाए और इतनी दूर रोके? तुम्हारी गाड़ी बहुत महंगी है, मुझे डर है कि ये बहुत दिखावटी होगी। क्या तुम पूरी जिंदगी किसी को नहीं बताओगे कि तुम्हारी शादी हो चुकी है? शियान, मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि तुम्हारी पत्नी एक दागदार इंसान है। मैंने अभी तक कंपनी में कोई उपलब्धि हासिल नहीं की है। अगर ये सार्वजनिक हो गया तो मुझे डर है कि लोग बातें बनाएंगे। अध्यक्ष की पत्नी के बारे में कौन बुरा बोलने की हिम्मत करेगा? लेकिन तुम ये भी नियंत्रित नहीं कर सकते कि लोग निजी तौर पर कानाफूसी न करें। मुझे पता है कि तुम्हें परवाह नहीं है, लेकिन मुझे परवाह है। ठीक है, लेकिन मुझे ज्यादा देर इंतजार मत करवाना। शेनांजू, शेनांजू, मैनेजर लियो, तुम शियान की गाड़ी से क्यों उतरी? तुम इतनी बेशर्म क्यों हो? मैनेजर लियो, ये मेरा निजी मामला है। ये तो कानूनहीनता है। एक रखेल, क्या असली पत्नी के सामने यह कहने की हिम्मत है कि ये उसका निजी मामला है? तुम तो बस शियान के तुम पर अभी भी थोड़ा ध्यान देने का फायदा उठा रही हो, इसलिए तुम हर दिन उससे चिपकी रहती हो, है ना? मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम जैसी अनपढ़ जिसने कभी कॉलेज भी नहीं देखा, उसे घर में घुसने नहीं दिया जाएगा। पुरुष सभी के पास एक खेलने वाला दिल होता है। जब वो तुमसे उब जाएगा तब भी वो मुझसे ही शादी करना चुनेगा, क्योंकि हम बराबरी के हैं। तुम हॉक परिवार में मेरी जगह लेने की कभी मत सोचना। आखिरकार हो गया, घर आ गई।
मुझे ठीक से याद है कि जब मैं गई थी तो मैंने बंद कर दिया था। शैन नानाचो, कल सुबह मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। इतनी देर तक काम क्यों कर रही हो? माफ करना, मैंने तुम्हें इंतजार करवाया। दरअसल मैं कुछ कर दिखाना चाहती थी, इसलिए खुद ही पढ़ाई कर रही थी। लगता है ये जल्दी कुछ कर दिखाना चाहती है ताकि सबको मेरा परिचय बता सके। पहले जब पढ़ती थी तो मुझसे नोट्स मांगती थी, अब नहीं मांगती। क्या मैं कर सकती हूँ? मैं आजकल कंप्यूटर के बारे में सीख रही हूँ। इससे मैं तकनीकी विभाग की मदद कर सकूंगी और साथ ही प्रोजेक्ट भी जीत पाऊंगी। कंप्यूटर फिर से सीखना बहुत मुश्किल है, क्या दूसरा कुछ सीखोगी? मैं फिर से नहीं सीख रही हूँ, पहले थोड़ा बहुत सीखा था। तुमने ये भी सीखा था? हाँ, सही बात है, तुम वैसे भी बहुत बुद्धिमान हो। यह तो कंपनी का प्रमुख प्रोजेक्ट है। इतनी बड़ी गलती हो गई, शायद मेरा करियर ही खत्म हो जाए। हेड मैनेजर, क्या हुआ? आप सब इतने घबराए हुए क्यों हैं? कल रात कंपनी में एक बड़ी गोपनीय जानकारी लीक हो गई। अभी पूरी कंपनी के सिस्टम पर हमला हो रहा है। सारा डेटा डिलीट हो गया है, रिकवर नहीं किया जा सकता। लगता है हम सभी संबंधित कर्मचारियों को निकाल दिया जाएगा। क्या? कौन कहता है कि सभी संबंधित कर्मचारियों को निकाला जाएगा? ये डेटा लीक जिसकी जिम्मेदारी शैन नानचू की थी। इतना सारा डेटा सिर्फ वही इसे लीक कर सकती थी, उसे निकाल देना ही काफी होगा। हाँ बिल्कुल। मैं अपने जिम्मेदार प्रोजेक्ट की गोपनीय जानकारी कैसे लीक कर सकती हूँ? मैं पहले जाकर देखती हूँ। शेन नानचू, तुम्हें पहले लाना ही नहीं चाहिए था। अब तुम्हारी वजह से हम सब भी मुसीबत में पड़ गए हैं। मैं देखता हूं तुम क्या जांच कर पाती हो। कोई बड़ी बात नहीं, इसे ठीक किया जा सकता है। क्या बकवास कर रहे हो? तुमने तो कॉलेज भी नहीं पढ़ा, तुम क्या समझोगे? बस 12 घंटे से कम समय में ये बहाल हो जाएगा। मैंने देखा, डेटा कल रात 9:30 बजे खराब हो गया था। अब 40 मिनट बाकी हैं। क्या मतलब? तुम कह रहे हो कि तुम इसे ठीक कर सकते हो? मैं सिस्टम की कमजोरियों को सुलझा रहा हूँ। अगर आज सुबह 9:30 बजे से पहले सभी डेटा बहाल कर दिए जाते हैं और एन्क्रिप्शन सुरक्षा लागू की जाती है तो नुकसान की भरपाई की जा सकती है। ढोंग करो, मैं देखती हूँ तुम कितना ढोंग करते हो। तुमने तो कॉलेज भी नहीं पढ़ा, कंप्यूटर कैसे समझ सकती हो? सही बात है। जब मैं जेल में थी, अपने आप को निष्क्रिय और भ्रष्ट होने से बचाने के लिए मैंने कंप्यूटर सीखा था। शेन नानचू, तुम्हें अभी कोई गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। शैन नानचू निश्चित रूप से इसे ठीक नहीं कर सकती। ये एक अच्छा मौका है। कोई बात नहीं, उसे कोशिश करने दो। लेकिन अगर तुम इसे ठीक नहीं कर पाई तो तुम्हें न केवल अपना सामान समेट कर जाना होगा, बल्कि कंपनी के सभी आर्थिक नुकसान की भरपाई भी करनी होगी। मैनेजर लियू बहुत चालाक है। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से कमजोरियों को ठीक कर सकती हूँ। शैन नानचू, 9:30 होने में 1 मिनट बचा है। इस बार कंपनी का आर्थिक नुकसान यहाँ तक कि 50 करोड़ तक पहुँच गया है। तुम्हारी ये जिंदगी इतना बड़ा कर्ज उठाने के बाद भी सार्थक हो गई। शैन नानचू, जेल जाने की तैयारी करो। हो गया। क्या सफल हुआ? सफल होने का मतलब है मैंने न केवल सिस्टम पर होने वाले हमले को सफलतापूर्वक रोक दिया है, बल्कि कंपनी के सभी डेटा को भी बहाल कर दिया है और उन्हें एनक्रिप्ट करके सुरक्षित कर दिया है। अब किसी को भी निकालने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तुम नाटक कर रही हो, है ना? तुमने तो कॉलेज भी नहीं किया, है ना? भले ही मैं कंप्यूटर विशेषज्ञ नहीं हूँ, मुझे ये भी पता है कि इतना बड़ा काम तुम अकेले नहीं कर सकती। बिल्कुल। तुम हमें किसी नकली वेबसाइट से धोखा तो नहीं दे रही हो? नकली नहीं है, यह सच है। कंपनी के सिस्टम से पता चलता है कि खामी ठीक कर दी गई है और डेटा एनक्रिप्ट कर दिया गया है। क्या उसमें सच में कुछ खास है? मुझे विश्वास नहीं होता कि ये शैन नानचू ने किया। अगर वो इतनी अच्छी होती तो आईटी विभाग में क्यों नहीं जाती? ये निश्चित रूप से आईटी विभाग के सहकर्मियों ने किया होगा। सिस्टम पर इन ऑनलाइन हमलों और बचाव के निशान रह जाते हैं। भले ही आप आईटी विभाग से सवाल पूछे, वे भी ये साबित कर सकते हैं कि मैंने ये हैकर के हमले को रोका और सिस्टम की खामियों को ठीक किया।
वास्तव में तुमने ही हमले को रोका है। अच्छा, ये इसलिए है क्योंकि तुमने ही उसे नुकसान पहुंचाया था। ये सब तुम्हारी ही बनाई हुई कहानी है। उसे हिरासत में ले लो, उसे काबू करो। मैं तो दादा, आपको इस कंपनी को बहुत नुकसान पहुंचाने वाली जासूस को ठीक से सबक सिखाना होगा। हो साहब, मैंने नहीं किया, आपने मुझे गलत समझा है। जिसने मुझे गलत समझा है उसकी पहचान हो चुकी है। तुम्हारे कंप्यूटर का डेटा खराब हो गया है। क्या तुम नहीं तो मैं हूं? ये सच में मैं नहीं हूँ। मैं कंपनी के राज कैसे लीक कर सकती हूँ? मैंने अभी अभी हैकर का आईपी पता ट्रैक कर लिया है। जैसे ही उसे ढूंढ लिया जाएगा मेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी। हो दादा, इस औरत की बकवास मत सुनो। मेरे हिसाब से वो हैकर के साथ मिली हुई है। चिंता मत करो वानरू, मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ। क्या नहीं देखा मैंने? ये छोटी मोटी तरकीबें मेरे सामने बेकार हैं। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हो साहब, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो शियान कहाँ है? क्या उसे भी लगता है कि ये मैंने किया है? तुम्हें अभी भी शियान का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? इतने सालों से तुम घर पर क्यों नहीं रुकी? ले जाओ इसे। छोड़ो, रुक जाओ, छोड़ो। शियान। कैसा महसूस कर रही हो? क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं शियान, मैंने सच में कंपनी का डेटा खराब नहीं किया है। चिंता मत करो, मैं जानता हूं कि ये तुमने नहीं किया। शियान, ये औरत तुम्हें अंधे कर रही है। इस औरत के लिए तुम हो परिवार का कारोबार बर्बाद कर दोगे। जब नांचू ने हैकर का पता लगाया था तो उसने मुझे आईपी पता भेज दिया था। मैंने आदमी को पकड़ लिया है। तुम खुद ही क्यों नहीं सुन लेते? हैकर क्या कहता है? उस आदमी को अंदर लाओ। मैं सच में जानबूझकर नहीं कर रहा था। मुझे जेल मत भेजो। मैं किसी के कहने पर काम कर रहा था। कहो किसने तुम्हें निर्देश दिया था? मिस लियू, कृपया मुझे बचाओ। मैंने वही किया जो आपने कहा था। वानरू, मैं उसे बिल्कुल नहीं जानती। लियाओ वानरू, उस समय तो तुमने ऐसा नहीं कहा था। यह तुम्हें 5 लाख रुपए देने के लिए था ताकि मैं सिस्टम पर हमला करने के लिए एक खामी ढूंढ सकूं। तुम चुप रहो, मैंने नहीं किया। अब तुम इसे स्वीकार नहीं कर रही हो। क्या तुम मुझे अकेले धकेल देना चाहती हो? लेकिन तुमने मुझसे खुद कहा था कि तुम्हारा मंगेतर हुआंग का सीईओ है और तुम्हारी गारंटी से कोई समस्या नहीं होगी। तुम चुप रहो, मैंने नहीं कहा। तुम दोनों अभी तक इसे बाहर क्यों नहीं निकाला? ले आओ वानरू, अब इस बिंदु पर तुम्हारे पास कहने को और क्या है? हुआंग दादाजी, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। दादाजी, कृपया कंपनी और मेरे निजी मामलों में हस्तक्षेप न करें। मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए ही तो कर रहा हूँ। पहले लियाओ वानरू को निपटाओ, फिर बात करते हैं। कहीं और लोग ऐसा ना सोचे कि तुम्हारे और दादाजी के बीच अंदरूनी कलह है। तुमने ही अच्छी तरह से सोचा है। ले आओ वानरू को बाहर निकालो। दादाजी, आपको मुझे बचाना होगा। मैं तो आपकी मदद ही कर रही थी। तुम चिंता मत करो। हुआंग समूह में अब मेरी ही चलती है। पहले उसे पुलिस स्टेशन भेजो। जहां तक तुम्हारी बात है, मैं इसकी बिल्कुल अनुमति नहीं दूंगा। उसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। 30 मिनट में मुझे लियू परिवार को दिवालिया करना है। शियान, यान, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम हमेशा लियू परिवार की बेटी होने के नाते कमजोरों को परेशान करती रही हो। अगर तुम्हें अभी अंदर कर भी दिया जाए तो तुम्हारा परिवार अपने संबंधों का उपयोग करके तुम्हें फिर से बाहर निकाल लेगा। इससे बेहतर है कि अभी एक साथ पूरे लियू परिवार का वजूद मिटा दिया जाए। शियान, तुम ये बहुत ज्यादा कर रहे हो। मेरे दिल में जो पोते की बहू है वह केवल वान रू है। शेन्नांशु, वह कभी भी वो परिवार के दरवाजे में कदम नहीं रख पाएगी। मालिक, आपकी पत्नी की मां होश में आ गई हैं। दादाजी, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप वान रू का और साथ न दें और उसे मूर्खतापूर्ण काम करने में मदद न करें। मैंने कहा था, हो कॉर्पोरेशन में अब मेरी चलती है, मेरी शादी में भी मेरी चलती है। मुझे और नानचू को कुछ अन्य जरूरी काम निपटाने हैं, तो हम यहाँ आपके साथ समय बर्बाद नहीं करेंगे। नानचू। माँ, अब आखिरकार जाग गई। माँ, मुझे लगा था कि मैं अब कभी आपकी आवाज नहीं सुन पाऊंगी। रो मत बच्चे, माँ तुम्हारे साथ है। इन सालों में तुमने बहुत कष्ट झेले हैं। देखो, तुम कितनी दुबली हो गई हो। नहीं, माँ, मैंने अच्छा खाया है और अच्छी नींद भी ली है।
जब तक आप जाग जाती हैं मैंने कोई कष्ट नहीं झेला। माँ, मैं आपको किसी से मिलवाती हूँ। इनका नाम होशियान है। माँ, ये बहुत अचानक है ना। तुम नानचू के हाई स्कूल के दोस्त हो शियान। अभी तुमने मुझे माँ कहा। माँ, नानचू, और मैंने शादी कर ली है। बस शादी समारोह करने का समय नहीं मिला था। अच्छा हुआ कि आप जाग गए। अब आप हमारे लिए एक अच्छी तारीख चुन। आप निश्चिंत रहें। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर वादा करता हूँ कि मैं नानचू का हमेशा ध्यान रखूंगा। शियान, तुम सच में बहुत दयालु हो। मैंने तुम्हारे साथ पहले जो किया उसके बावजूद तुम मेरा और मेरी माँ का इतना ध्यान रखते हो। शियान, मुझे और नानचू को कुछ निजी बातें करनी है। देखो, मैं पहले निदेशक से आपके आगे के इलाज के बारे में बात कर लेता हूँ। मैं निदेशक के कार्यालय जाता हूँ। नानचू, तुम माँ को सच सच बताओ, क्या शियान को पता है कि तुम जेल गई थी? माँ, आपको कैसे पता? मैं सब कुछ सुन सकती हूँ, भले ही मैं देख ना पाऊं। मैंने तुम्हें कहते हुए सुना है तुम्हारी बहुत सी बातें, भले ही मुझे ठीक से याद ना हो। वो तुम्हारे सबसे मुश्किल दिन थे, माँ को हमेशा याद रहता है। माँ, मुझे अफसोस है, मैंने आपका नाम डुबोया है। बच्ची, यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि तुमने माँ की रक्षा की थी, तभी ऐसा हुआ। माँ तो तुम्हारी शुक्रगुजार है। मैं तुम्हें शर्मिंदा कैसे महसूस करा सकती हूँ? बस शियान, क्या वह इसे स्वीकार कर पाएगा? उसे अभी तक इस बारे में पता नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा यह अनुभव उसके जीवन में एक दाग बन जाए। लेकिन सच छिपता नहीं है। मैं जल्दी उससे तलाक कर ले लूंगी माँ। वो इतना अच्छा इंसान है। उसकी पत्नी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो जेल जा चुकी हो। लेकिन तुम उसे बचपन से पसंद करती हो। पसंद करने से क्या फायदा? माँ, मैं उसके लायक नहीं हूँ। तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं बहुत व्यस्त हूँ। तुम पर समय बर्बाद करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। अगर तुम्हें सच में समय की बर्बादी लगती तो तुम आते ही नहीं। हुमिंग, अभी तक देखा जाए तो हम दोनों का लक्ष्य एक ही है, हम सहयोग करते हैं। चियान, मेरा चैन आना चाहिए तुम्हारा, हम सबके लिए ये अच्छा नहीं होगा क्या? तुम क्या करना चाहती हो? आज की खबर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे काम करके अच्छा लगा। मैंने तुम्हें खबर दी ताकि उन दोनों का ब्रेकअप हो जाए। अगर तुमने नानचू को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम वाकई खुद को एक बड़ा प्रेमी समझते हो? तब तक ये तुम्हारे हाथ में नहीं होगा। माँ, नानचू, मुलाकात का समय हो गया है। माँ, आपकी तबीयत अभी भी बहुत खराब है। अस्पताल ज्यादा देर तक मिलने नहीं देता। मैं कल फिर आपको देखने आऊंगी। आप चिंता मत करो, आप जल्दी अस्पताल से छुट्टी पा लूंगी। ठीक है, तुम लोग जाओ। तुम दोनों अच्छे से रहना। माँ, आप चिंता मत करो। शियान, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। क्या? तो सर का रिया, ये मैंने अपने हाथों से बुना है। बस पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। पसंद आएगा? अच्छा लग रहा है क्या? हाँ, अच्छा है। शियान, धन्यवाद मेरी माँ के लिए बेहतरीन मेडिकल टीम ढूंढने के लिए। तुमने मुझे स्कार्फ दिया सिर्फ इसलिए कि मैं अस्पताल खरीद कर तुम्हारी माँ। असल में ये स्कार्फ मैंने बहुत पहले ही बुनना शुरू कर दिया था, बस कल ही पूरा हुआ। मैं तुम्हें आज ही देने वाली थी। बहुत पहले मतलब कब? जिस दिन हमारी शादी हुई थी मैंने उसी दिन से बुनना शुरू कर दिया था। आज माँ भी ठीक हो गई हैं। बताओ, क्या ये भी किस्मत का ही लिखा नहीं है? तो फुमिंग का क्या? उसने भी तुम्हारी मदद की, क्या तुमने उसे भी दिया? नहीं, मैं उसे ऐसी चीजें क्यों दूंगी ताकि उसे गलतफहमी हो।
तो तुम्हें डर नहीं लगता कि मुझे गलतफहमी होगी? मैं तो बस शुक्रिया अदा करने के लिए। तुमने अभी कहा था कि पूरी तरह से नहीं। अभी तो अंधेरा हो जाएगा, मैं जाकर सो जाती हूँ। हॉट होटल, आज सुबह 10 बजे आपकी मीटिंग है। हॉट होटल, आपने स्कार्फ क्यों पहना है? तुम इस स्कार्फ की बात कर रहे हो? मेरी पत्नी ने इसे मेरे लिए बुना है। अभी तुमने कहा था कि 10 बजे एक मीटिंग है। सूचित करो 5 मिनट में बुलाई जाए। ठीक है। सभी विभागों ध्यान दें, 5 मिनट बाद आप सब मीटिंग रूम में आ जाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सभी को तारीफ करनी होगी होजोंग के स्कार्फ की। होजोंग का स्कार्फ आज सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तुम इस स्कार्फ की बात कर रहे हो? मेरी पत्नी ने जिद की थी कि वो मुझे बुनकर देगी। कह रही थी कि ठंड है कि मुझे ठंड ना लग जाए। तो होजोंग की पत्नी ने बुना है। आपकी पत्नी का हाथ का काम सच में बहुत अच्छा है। क्या नहीं, मैंने उसे मना किया था, उसने फिर भी बुना। कह रही थी कि ठंड है, पहनी जानी चाहिए। पत्नी के हाथ से बुनी हुई स्कार्फ, मैं भी उसकी बात टाल नहीं सकता था। तुम लोग स्कार्फ क्यों नहीं पहनते? तुम्हारे साथी तुम्हें बुनकर नहीं देते? होजोंग, आप जानते हैं उनके तो कोई साथी ही नहीं है। ये तो बहुत दुख की बात है। वो हमारे उस खुशी का अनुभव नहीं कर सकते जब हमारा साथी अपने हाथों से बुना स्कार्फ हमें पहनाता है। मेरे लिए आज रात के लिए एक रेस्टोरेंट बुक करो। वो जरूर रोमांटिक माहौल वाला हो, प्रेमियों के डेटिंग के लिए उपयुक्त जगह। ठीक है होजोंग, सच में शादीशुदा मर्द अलग होते हैं। एजे इतने औपचारिक क्यों नहीं? क्योंकि आज मुझे आपको एक सरप्राइज देना है। मुझे याद है आपको लाल रंग पसंद है। ये लाल रूबी नेकलेस मेन खास आपके लिए चुना है। ये आपकी त्वचा के रंग पर बहुत जचेगा। ये तो बहुत महंगा तोहफा है। नंचू, आप प्योर नंचंग मैन। मुझ ऐसे ज्यादा अमीर कोई नहीं है। समझी आप? मैं समझी। आप नहीं समझी। मेरा मतलब है, अगर आपको पैसा पसंद है तो आपको सिर्फ मेरे साथ रहना होगा। अगर आपको मेन पसंद हो तो भी आपको सिर्फ मेरे साथ रहना होगा। शियान, मैं आपके लायक नहीं हूं। अगर आपको मेरा अतीत पता चलता तो आप ही ये सब वापस ले लेते। ये तोहफा सच में बहुत कीमती है, मैं नज नहीं ले सकती। जो मफलर तुमने मुझे दिया था वो भी उतना ही कीमती था। ये मेरा बदला तोहफा समझ लो। अच्छा, अभी रख लेती हूँ। जब अपार्टमेंट जाऊंगी टैब यूज वापस कर दूंगी। देखा है? बाहर है। ठीक है, तो घर जाने के बाद मैं इसे वापस पालूंगा। क्या ये अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जल्दी खाओ, ये सब तुम्हारे पुराने पसंदीदा व्यंजन है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शेन नानचू भविष्य की सीईओ पत्नी होने की अधिक संभावना है। देखो तो, हाँ, वो इतने उसका बचाव करते हैं, उनके दिल में वो जरूर होगी। तो क्या हमने गलत व्यक्ति को निशाना बनाया? क्या वह हमसे बदला लेगी? मुझे ऐसा नहीं लगता। उस दिन हो दादाजी ने कहा था, लियू प्रबंधिका ही उनकी मानी हुई बहू है।
बात तो सही है। कैसा है? ताज़ा टमाटर सॉस और अभी लगाया हुआ गोंद छूकर अच्छा लगा, है ना? तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। तुम मुझे ऐसे क्यों निशाना बना रहे हो? जरूर क्योंकि तुम हार चुकी हो। शेन नानजू, मुझे तुम्हारा रहस्य पता चल गया है। मैं तुम्हें अभी फोन करने की सलाह देती हूँ। शियान को सब 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 बता दो, वरना मैं तुम्हारे राज्य सबके सामने खोल दूंगी। लियो डायरेक्टर, कौन सा राज? हमें भी तो बताओ। हाँ हाँ, बताने या ना बताने का फैसला शेन नानचू पे निर्भर करता है। बहुत उत्सुकता हो रही है। तुम्हारी फाइल में उन खाली सालों में तुम कहाँ थी? मैं तुम्हें 3 मिनट देती हूँ। तुम अभी शियान को फोन करो और सब साफ साफ बता दो, ताकि वह उम्मीद छोड़ दे, वरना मैं तुम्हारा राज बता दूंगी। हमेशा सच्चाई छुप नहीं सकती। मुझे भी अब कोई फैसला लेना होगा। जल्दी करो। क्या तुमने सुना नहीं कि तुम्हें जल्दी करने को कह रहे हैं? शियान, हेलो। हमें अलग हो जाना चाहिए। मैं सहमत नहीं हूं। शेन नानचू, मैं तुम्हें मुझसे अलग होने की इजाजत नहीं देता। लियू वानरू, आज से हॉ ग्रुप के तहत आने वाली सभी कंपनियां तुम्हें एक कदम भी अंदर नहीं आने देंगी। शिया, मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। वो तुम्हें मूर्ख बना रही है। क्या तुम्हें पता है वो कौन है? क्या तुम्हें पता है उसने क्या किया है? उसने आग लगाकर अपने सौतेले पिता को मार डाला। लियो वानरू, अफवाहें फैलाना कानूनी अपराध है। ये मत सोचो कि मेरे दादाजी तुम्हें यहाँ समर्थन देंगे तो तुम मेरे सामने जो चाहो वो कर सकती हो। मैं अफवाहें नहीं फैला रही हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो उससे पूछो, क्या वो इनकार करने की हिम्मत करेगी? बोलो। अगर वो जो कह रही है वो सच है, तो भी क्या तुम मेरे साथ रहोगे? तुम एक मुर्गी भी नहीं मार सकते, तुम किसी को कैसे मार सकते हो? ऐसी असंभव कल्पनाएं करना व्यर्थ है। लेकिन कोई लेकिन नहीं। नानचू, क्या तुमने ध्यान से देखा? होशिया, वह तुम्हारे अतीत को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता, केवल मैं ही स्वीकार कर सकता हूं। तुमिंग, नानचू मेरी है, तुम उससे दूर रहो। अगर तुम यह देखोगे तो भी क्या तुम उसे चाहोगे? तुम्हारा क्या मतलब है? ईशिन नानचू के उस समय हत्या और आगजनी के अपराध का सबूत है। सिर्फ एक अचार पेपर पर कुछ अफवाहें छापने से आप नानचू पर झूठा आरोप लगा सकते हैं? क्या आप मुझे बेवकूफ समझते हैं? शिया, देखो ध्यान से, उस पर पुलिस स्टेशन की मुहर लगी है। क्या मैं मुहर भी जाली बना सकती हूँ? क्या वे सच कह रहे हैं? माफ करना, मैंने जानबूझकर तुमसे कुछ नहीं छिपाया। शेन नानचू, आखिर क्या बात है? सबको पता है, सिर्फ मुझे क्यों नहीं? तुमने मुझसे कितनी बातें छिपाई हैं? मैं तुम्हें बताती हूँ। शेना नानचू ने पहले अपने सौतेले पिता को बहकाया था। चुप हो जाओ। शेन नानचू, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे खुद बताओ। उस समय मेरे सौतेले पिता को लगा कि तुमने मुझे जो शादी का जोड़ा दिया था वो मैंने उनके पैसे चुराकर खरीदा था, तो उन्होंने मुझे बेल्ट से पीटा। मेरी माँ मुझे बचाने के लिए गिर गई और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। मैं अपनी माँ को बचाना चाहती थी, लेकिन उस उथल पुथल में मुझे नहीं पता किसने मोमबत्ती गिरा दी थी। और फिर ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। तो क्या तुम इसी वजह से मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी? मैं किसी ऐसी औरत को अपने हो परिवार में कभी नहीं आने दूंगा जो जेल जा चुकी हो। तो फिर आपको निराशा होगी। मैं और नानचू पहले ही शादी कर चुके हैं। मैं और शनचू शादीशुदा हैं। शादी? क्या कहा तुमने? क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे यकीन नहीं होता। तुम्हें मानना ही होगा। मैंने और शनचू ने शादी का प्रमाण पत्र ले लिया है।
वो अब हुआशी ग्रुप की इकलौती अध्यक्ष पत्नी है। उसने ऐसे ही बता दिया? शेनचू, तुम्हें वो शियान ने धोखा दिया है। वह तुमसे बेइंतहा नफरत करता है। तुम उसके साथ केवल एक कठपुतली बनकर रह जाओगी। 3 मिनट, मुझे फुमिंग परिवार नानचिंग से गायब चाहिए। जी सर। शियान, ऐसा मत करो। उसने मेरी बहुत मदद की है। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें नहीं सताऊंगा। शेनचू के सम्मान में अगर तुमने फिर से मेरे और शेनचू के बीच दरार डालने की कोशिश की तो मुझे माफ करने के लिए दोष मत देना। मेरे तरीके तुम जानते हो। जब तुम शेनचू के अतीत को स्वीकार कर सकते हो, उसके लिए पूरे हुओ परिवार के खिलाफ जाने से भी नहीं हिचकते। मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं, ये सब शेनचू के लिए है। अब पूरे होशी की शक्ति मेरे हाथ में है, तो तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस मेरे साथ रहो। शेनचू, तुम उसके साथ हर किसी की नजर में रहोगी। तुम्हारी कोई भी बात छिप नहीं पाएगी। मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो, सबसे सुरक्षित रहेगा। फुमिंग, क्या मैं तुम्हारे साथ सच में सुरक्षित रहूंगी? डॉक्टर फू, ये मत भूलो शेनचू के अतीत को किसने सार्वजनिक किया था। नंचू। मिस्टर फू, आप बेहतर होगा कि अभी चले जाएं। फुमिंग, क्या तुम अभी जा रहे हो? क्या तुम अभी भी एक आदमी हो? ओ ग्रैंडपा, आप उसे इस औरत के हाथों धोखा खाकर मरते हुए नहीं देख सकते। लियो वानरू, हो परिवार के मामलों में तुम्हें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। पिछली बार मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, आज से तुम्हें कंपनी से बर्खास्त किया जाता है। हो समूह के तहत किसी भी कंपनी में तुम्हें एक कदम भी रखने की अनुमति नहीं है। शियान, आपको ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? वान रू, मैं भविष्य में मैं बिना मुंह दिखाए नीचे कैसे जाऊं? अपने साथियों से कैसे मिलूं? तुमने एक ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली जो जेल जा चुका है, एक हत्यारा है। हमारे हो परिवार की पूर्वज स्वर्ग में भी शांति नहीं पाएंगे। उन्हें पता भी नहीं है उन्होंने कितनी बार जन्म लिया है। आप अभी भी परवाह करते हैं कि वे शांति पाएंगे या नहीं? शियान। ओ शियान, तुम तो बहुत बेलगाम होते जा रहे हो। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुम तलाक लोगे या नहीं? नहीं। ठीक है, अगर तुम तलाक नहीं लोगे तो मैं अस्पताल को कहूंगा उसकी माँ का इलाज बंद कर दें। मुझे धमका रहे? हाँ, धमका रहा हूँ। क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने उसके लिए पूरा अस्पताल खरीद लिया है? आप कोशिश कर सकते हैं, आज से मेरी सास के कमरे के आसपास 50 मीटर के दायरे में आपको एक कदम भी रखने की अनुमति नहीं होगी। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाऊंगा जिसमें घोषणा करूंगा कि शायद नानचो वो कॉरपोरेशन की अध्यक्ष की पत्नी है और भी मैं अपनी आधी से अधिक संपत्ति उसे दे दूंगा। चलो चलते हैं, घर चलते हैं। शियान, आपका धन्यवाद आज इतने सारे लोगों के सामने मेरी रक्षा करने के लिए। नानचो, ये सब मुझे करना ही चाहिए। आज तो बहुत देर हो चुकी है। मैं तुरंत अपना सामान पैक कर लूंगी, कल ही जाकर तुमसे तलाक कर लूंगी। नानचो, क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? क्या तुम्हें सच में मेरा दिल निकाल कर दिखाना होगा? तभी तुम्हें विश्वास होगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, है ना? तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या कह रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूं शेन नानचू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? लेकिन क्या तुम मुझसे बदला लेने के लिए मेरे साथ नहीं थे? तुम कैसे? तुमने किसे देखा है दूसरों से बदला लेने का तरीका? उससे शादी करना है और फिर अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाना है। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुमसे शादी की, तुम्हारी मां के लिए अस्पताल का इलाज खरीदा, ये सब सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए था? लेकिन कोई लेकिन नहीं नानचू, मैं एक बार फिर कहता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमसे बदला लूंगा। वे सब गुस्से की बातें थीं। अगर तुम मेरी उन जो दिल में नहीं थी ऐसी बातों से तो मैं तुमसे माफी मांगता हूं।
लेकिन मैं एक ऐसी इंसान हूं जिसने जेल काटी है। मेरी पूरी जिंदगी इस दाग के साथ है। मैं तुम्हारे प्यार के लायक कैसे हो सकती हूँ? मैं कभी विश्वास नहीं कर सकता कि शेन नानचू एक कुख्यात हथियारी है। वो इस दुनिया की सबसे नरम और दयालु महिला है। शियान, जब हम पहले ही शादी कर चुके हैं तो इन बातों की परवाह मत करो। 10 साल पहले तुमने मुझे कभी नहीं बताया तुम्हारे घर की स्थिति, तुम्हारे शरीर पर ये चोटें भी हमेशा कहती थी कि तुम खुद गिर गई थी। अगर तुम अब भी मुझे सच नहीं बताती हो तो मैं खुद जांच कर सकता हूं। नानचू, मैं सब कुछ पता लगा सकता हूं। दरअसल मेरे शरीर पर ये चोटें सब मेरे सौतेले पिता ने मारी थी। मेरे असली पिता जब मैं 6 साल की थी तभी गुजर गए थे। मैं अपनी माँ के साथ सौतेले पिता के घर आई थी, परंतु ये सौतेला पिता तो तुम्हारे शरीर पर ये चोटें क्या उस आग के कारण लगी हैं? जिस दिन तुम मुझसे मिली थी तुमने वो शादी का गाउन नहीं पहना था जो मैंने तुम्हें भेजा था। क्या ये शरीर के घावों को छिपाने के लिए था? हाँ, शादी का गाउन खराब हो गया था। बेवकूफ, शादी का गाउन खराब हो गया तो क्या हुआ? मैं बस ये सोच रहा था उस समय तुम्हें कितना दर्द हुआ होगा। ये सब मेरी गलती है, मुझे कुछ भी पता नहीं था। तुम्हें इतनी तकलीफ सहनी पड़ी। माफ करना, जिस रात हम दोबारा मिले थे मैं फिर भी तुम्हारे प्रति इतना ठंडा था। कोई बात नहीं, तुम्हें इन सब बातों के बारे में पता नहीं था। मैं अभी अभी तुमसे इतना बुरा बोला और मेरा लहजा भी अच्छा नहीं था। मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं कि तुम मुझसे नाराज थे। ठीक है, अब मुझे तसल्ली देना बंद करो। यह सब मेरी बेवकूफी की वजह से हुआ कि तुम्हें इतने सालों तक यह सब दुख सहना पड़ा। अगर मुझे एक दिन पहले भी पता चलता तो मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा वकील करता। नहीं, मैं तुमसे पहले ही उस कमीने सौतेले बाप को जेल भेज देता। शेयन, क्या तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जेल जा चुकी हूँ? ये सब जो तुमने सहा है ये सब मेरी वजह से था। मुझे बस इस बात का अफसोस है कि उस वक्त मैं तुम्हारे साथ इसका सामना नहीं कर सका। मुझे बस उस कमीने सौतेले बाप पर अफसोस है कि जब वो मरा तो मैं ऊपर जाकर उसे 2 और वार नहीं दे सका। तुम्हारी जेल जाने से मुझे फर्क क्यों पड़ेगा? अगर हो सके तो मैं तुम्हारी जगह जेल जाना पसंद करूंगा। ये सब बातें मत करो। नानाचू, क्या अब तुम मुझे और दूर नहीं धकेलोगी? ठीक है। ये तुमने मुझसे वादा किया है, पीछे नहीं हटना। हम वो शादी का जोड़ा टूट गया तो टूट गया। मैंने तुम्हारे लिए पहले ही नया तैयार कर रखा है। उस दिन मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि तुम मेरे होशियन की दुल्हन हो। नर्स, दवा लेने का समय तो नहीं हुआ है। अगर दवा नहीं लूंगी तो इंजेक्शन दूंगी। नहीं, तुम नर्स नहीं हो। तुम कौन हो? दोष देना है तो अपनी उस मनहूस बेटी को दोष दो। तब ठीक है। दादाजी, आप ये क्या करने वाले हैं? मैं आपको अपनी आंखों के सामने अपने हौ घर का व्यवसाय इस औरत के हाथों बर्बाद होते नहीं देख सकता। आज तुम्हें मेरे और उसके बीच एक को चुनना होगा। मैं ऐसा कोई अर्थहीन चुनाव नहीं करूंगा। तुम शेन नानचू, तुम इसी तरह शी यान को हमारा घर बर्बाद करते हुए देखोगी? हाँ दादाजी, पहले मैं एक बार पीछे हट चुकी हूँ। इस बार मैं शेयान का हाथ कभी नहीं। मैं इस बूढ़े आदमी से बहुत गुस्सा हूँ। दादाजी, आपकी मेडिकल रिपोर्ट बहुत अच्छी है, मैंने अभी अभी देखी है। तुम अगर आपको चिंता है कि मेरे कारण शेयान की प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा तो मैं जिंदगी भर कभी भी सार्वजनिक नहीं करूंगी मेरा और शेयान का रिश्ता। मैं बस आपसे विनती करती हूँ कि मुझे उससे फिर से दूर न करें। तुम क्या आप मुझे अभी भी नहीं जानते? पहले मुझे गलतफहमी हुई थी कि नानचू एक कुलीन परिवार में शादी कर रही है, इसलिए मैंने इतनी मेहनत की
ताकि कंपनी विश्व स्तर पर मशहूर हो जाए। अब मैं नानचू के लिए भी सभी बाधाओं को दूर कर दूंगा। अगर मेरे करियर पर नानचू की वजह से असर पड़ता है तो क्या आपका पोता इतना बेकार है? यह अच्छा नहीं है। अभी अभी अस्पताल से खबर मिली है कि मालकिन की माँ गायब हो गई है। क्या? तुरंत शहर भर में लोगों को ढूंढने भेजो। जी। तुम कौन हो? मैं कहाँ हूँ? तुम मेरा नाम जानने के लायक नहीं हो। अपनी उस कमीनी बेटी को फोन करो, उसे तुरंत शियान के पास से हटने को कहो। हेलो माँ, आप कहाँ हैं माँ? नानचू, मैं यहाँ हूँ। छे नानचू, तुम्हारी माँ मेरे पास है। मैं तुम्हें 1 घंटे का समय देती हूँ। अगर तुमने हौशियान को तलाक नहीं दिया तो तुम जिंदगी भर अपनी माँ से मिल नहीं पाओगी। माँ, लोकेशन का पता चला? लोकेशन मिल गई है। हॉजोंग, यह शहर के बाहर एक वीरान फैक्ट्री में है। इन लोगों को लेकर उस सुनसान फैक्ट्री पर जाओ। जी सर। रुको जरा शियान, मुझे वानरू पर भरोसा नहीं है कि वो ऐसा काम कर सकती है। क्या कहीं कोई गलतफहमी नहीं हो गई है? लियू वानरू शुरू से ही ऐसी जहरीली औरत रही है। आप तो हमेशा यकीन नहीं करते थे ना। मैं आज आपको साबित करके दिखाऊंगा। चलो। बताओ, तुम इतनी मेहनत लोगों को दुख देने में क्यों लगा रही हो? तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारा अंदाजा भी बढ़िया है, यकीनन तुम बहुत काबिल हो। तो फिर किसी ऐसे को क्यों नहीं ढूंढती जो तुमसे ज्यादा प्यार करे? मेरी बेटी की शादी क्यों बिगाड़ना चाहती हो? तुम क्या जानती हो, अगर शिन नानचू ना होती मैं तो कब का वो परिवार में बहू बन चुकी होती। तुमने उसे जन्म ही क्यों दिया? उसे लेकर क्यों नहीं मर गई तुम? लेकिन नानचू ने क्या गलती की है? उसने तो बस किसी से प्यार किया है। क्या तुम उसे इतना ही नफरत करती हो? हाँ, मैं उससे इतनी नफरत करती हूँ कि मर जाना चाहूँ। मैं समझ ही नहीं पाती तुम सब उसे क्यों इतना प्यार करते हो, जबकि मेरी हैसियत उससे कहीं बेहतर है। मैं उससे ज्यादा ऊंचे दर्जे की हूँ, फिर भी तुम सब उसे ही प्यार करते हो। लगता है तुम्हारी बेटी भी इतनी खास नहीं है। काहे 1 घंटा होने वाला है, फिर भी उसने शियान से तलाक की बात नहीं की। दिखाई दे रहा है उसके दिल में तुम्हारी अहमियत कुछ खास नहीं है। मुझे यकीन है नानचू इतनी जल्दीबाज नहीं है। जब तुम्हें अपनी बेटी से इतना प्यार है तो क्यों ना उसे वही आग का दर्द चखने दूं जो उसने झेला था। बल्कि मैं तुम्हें वही जला हुआ स्वाद चखाऊंगी। रुको। लियू वानरू। चैन नानाचू, चैन को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारी माँ को यही मार डालूंगी। लियू वानरू, अगर कुछ करना है तो मुझे करो, मेरी माँ को चोट मत पहुंचाओ। ठीक है, मैं तुम्हें ही करूंगी। देखते हैं, अगर तुम्हारा ये चेहरा बर्बाद हो गया तो शियान तुम्हें चाहेगा। रुको। शियान, क्या तुम अपनी जान की परवाह नहीं करते? मैं ठीक तो हूँ, है ना? लगता है शियान नानचू के लिए कुछ भी परवाह नहीं करता। मुझे बूढ़े व्यक्ति को अब और प्रेमियों को अलग नहीं करना चाहिए। चलो हम माँ को देखने चलते हैं। माँ, माँ, आप कैसी हैं? आपको चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। मैंने तुम्हें परेशानी दी? नहीं माँ। शियान, तुम इस औरत की बातों से गुमराह नहीं हो सकता। केवल मैं ही तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं हमेशा ये मानता रहा कि तुम्हारे दादा मेरे दादा के साथी थे, इसलिए मैंने तुम्हें बहुत बर्दाश्त किया और लियू परिवार को पूरी तरह खत्म नहीं किया। ये मेरी गलती थी। शियान। वानरू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी अपहरण की हरकत करोगी। ये एक अपराध है, क्या तुम्हें पता है? हो ग्रैंडपा, आप शियान को इस मोहक स्त्री से गुमराह नहीं होने दे सकते। केवल मैं ही हो परिवार की बहू बनने के लायक हूँ, केवल मैं। इस बार मैं तुम्हारी और रक्षा नहीं करूंगा। क्या तुम हमेशा नानचू के जेल जाने पर हमला नहीं करती थी? इस बार मैं तुम्हें भी वही स्वाद चखाऊंगा। इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। नहीं शियान, मैं जेल नहीं जाना चाहती। मैं शियान। शियान। माँ, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। तुम लोग समय पर आ गए। हम माँ को
पूरी जांच के लिए ले जाएंगे। ठीक है। रुको। दादाजी, इस बार चाहे आप कुछ भी कहे, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आप मुझसे 1000 बार भी पूछेंगे तो भी मेरा यही जवाब रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं। माफ करना नानचू। दादाजी, आप ये क्या कर रहे हैं? ये सब मेरी गलती है। उस साल मुझे तुम्हें अलग नहीं करना चाहिए था। मेरी जिद के कारण तुम 10 साल तक अलग रहे। मैं आपसे माफी मांगता हूं। दादाजी, आप ऐसा मत कीजिए। जो हो गया सो हो गया। मैंने आपको कभी दोषी नहीं ठहराया। तुम एक अच्छी लड़की हो। मेरी गलती है कि अब जाकर समझा। जब ये सब मामले निपट जाएंगे तो मैं किसी से शुभ दिन निकलवाऊंगा और तुम्हारे और शियान के लिए एक भव्य शादी का आयोजन करूंगा। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी पत्नी का परिचय कराने के लिए है। हुआ साहब ने शादी कर ली क्या वानरू बहन से? ठीक है कि वानरू बहन अभी तक नहीं आई है। लगता है हो साहब ने आखिरकार अपने बराबर की लियू वानरू से शादी कर ली। शेन नानचू का कोई मौका नहीं है। ये वो कैसे हो सकती है? शेन नानचू, यह तो शेन नानचू है। लियू निदेशक कहाँ है? 10 साल पहले एक दुर्घटना के कारण मैं नानचू को शादी की पोशाक में नहीं देख पाया। 10 साल बाद हमने शादी की तो भी मैं उसे शादी समारोह नहीं दे पाया। आज आप सभी को आमंत्रित करने का कारण प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद होने वाली शादी में शामिल होने के लिए है। हवो साहब, शेन नानचू जेल जा चुकी है। यह बात पूरी कंपनी जानती है। आपकी पत्नी एक अपराधी रही है। क्या आपको चिंता नहीं है कि इससे आप और आपकी कंपनी की छवि प्रभावित होगी? मुझे बोलने दीजिए। ये सच है कि मैं पहले जेल जा चुकी हूँ, लेकिन मैंने घरेलू हिंसा का विरोध करने के लिए ऐसा किया, अपनी माँ की रक्षा के लिए, और बाद में मैंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था। मैं भी अतीत में इस वजह से हीन भावना से ग्रस्त थी। मैं शियान की निरंतर संगति और प्रोत्साहन के लिए बहुत आभारी हूँ। अतीत का अंधेरा पूरी तरह छंट गया है और मुझे एक नया जीवन मिलने वाला है। साथ ही मुझे उम्मीद है कि मेरा अनुभव घरेलू हिंसा का अनुभव करने वालों को प्रोत्साहन देगा। अब में हमेशा नया जीवन शुरू करने की शक्ति होती है। बोस ग्रुप भी मेरी पत्नी के नाम पर एक धर्मार्थ संगठन स्थापित करेगा। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में जब लोग शेन नानचू का नाम लेंगे तो वे एक अपराधी के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि एक बहादुर योद्धा के बारे में सोचेंगे, एक परोपकारी दानवीर के बारे में।